आप सबका नमस्ते। मैंने ये जल्दी लाइव शुरू कर दिया है। अभी लाइव में मेरे पास 4 मिनट बाकी हैं। दीक्षित प्रोडक्शंस मैंने लिंक दे दिया है, आप पैनल पे आ सकती हैं और अपनी ज़रूरी बात कर सकती हैं। मुझे पिन नहीं करना आता इस कमेंट को, तो मैंने इसको स्टार कर दिया है। तो हम सत्यार्थ प्रकाश में जो 14वां चैप्टर है उसमें कुरान की ऑब्जेक्शंस दिए हैं, और उसमें मैं उसको भी बुलाना चाहती हूँ जो इंस्टाग्राम में हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको मैं कैसे तो मुझे नहीं पता टेलीग्राम का कौन सा लिंक है वो बेगम बाज को देने के लिए, वो मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। जो दीक्षित जी, आपके पास जो ज्ञान सफर का जो लिंक है वो आप दे सकती हैं क्या मुझे? दीक्षित जी, आप आ रही हैं पैनल पे? मैंने लिंक दे दिया है ऑलरेडी। मैं आपका वेट कर रही हूँ एक्चुअली में। जी, मैं वेट कर रही हूँ, हम लूज कर रहे हैं टाइम। आप आइए। आपका स्वागत है दीक्षित जी। जी मुझे नहीं पता कि आपका स्टक हो गया था नेट या अदरवाइज़ मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम थी। मेरा जी, नेट तो चल रहा था। हो सकता है फिर मेरे नेट में प्रॉब्लम हो। अच्छा, जी, बोलिए।
जी, मैं ये कह रही थी कि जो साइंस जर्नी है, उन पे जो आपने वीडियो बनाई हुई है, तो वो ऑब्वियसली वो ऐसी ही चीज़ें ढूँढता है और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो इसके लिए जब भी ऐसे विषयों में अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम वीडियो कैसे और किस तरह बना रहे हैं, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं। पर जो सेक्स लाइफ़ होती है, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है। उसको कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, ये देखना जो है ज़रूरी होता है कि जर्नी साइंस जर्नी उस चीज़ को कैसे प्रेज़ेंट करता है। क्योंकि बौद्धिज़्म में खुद बौद्ध ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी औरतों को। अगर मैं किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री करती हूँ, तो इस बात वो इसमें भी इंक्लूड है। क्या वेश्या को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी आपने कि एक वेश्या आपके यहाँ प्रथम हो गई और आपकी पत्नी के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया? तो बौद्धिज़्म पे भी उँगलियाँ उठती हैं और उनके भी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो मेरे माइंड में रहते हैं। तो जब हमें इस तरह की वीडियो बनानी है, तो हम लोग एक-एक पॉइंट को जब कभी ऐसा हो तो एक-एक पॉइंट को डिस्कस करते चले और ये कहते चले कि इसमें कोई अश्लीलता भी नहीं है और ये नहीं कह रहा है कि आप परपुरुष, परस्त्री, पराई स्त्री, ऐसा कहीं नहीं लिखा ना वेदों में कि पराई स्त्री के साथ ऐसा करें। ये चीज़ है। आपने मेरा रिबटल वीडियो सुना वो पूरा? उसमें मैंने जी। दे दिया है, मतलब कि कौन से टाइम पे मैंने कौन सा उसका पॉइंट वो करा है, तो उसमें से आप चूज करके बीच में से भी पिक कर सकती हैं, आपको पूरा सुनने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, मैंने मतलब पूरा अगर सुना है, आप, लेकिन अच्छा, पूरा सुना है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। जैसे आप वीडियो बनाते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना हर चीज़ को, तो हाँ, मैंने एक्सप्लेनेशन में कौन सी थोड़ी चीज, कमी मैंने आती उसकी है। हर एक जो पॉइंट है ना, अपने अपने माइक्रो जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उस पे एक एक लाइन उसकी लिखती जा रही थी, तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। अब जो उसने दो लोगों के उदाहरण दिए वो मुझे कहीं मिले नहीं, देवदत्त शास्त्री का जो उसने कहा था वो मुझे मिला नहीं, और जी, उसका कोई वो ही नहीं है, मतलब अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूं तो ऐसा कोई मुझे नहीं मिलता व्यक्ति, तो वो मैंने बताया है। लेकिन जी, जी। नहीं, मैं कौन सा एक्सप्लेनेशन पे पॉइंट कह रही छूटा हूँ। है मेरा, बताइए कौन सा अ, पॉइंट छूटा नहीं, है? नहीं मैम एक्सप्लेनेशन को लेकर होता है जिसमें जैसे साइंस जर्नी क्या कहता है स्त्री, तो वो स्त्री पराई स्त्री नहीं होती है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ चलना होता है कि भाई स्त्री कौन स्त्री? अगर आप पत्नी के साथ रह रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। अगर आप वही किसी और के साथ रह रहे हैं, नेगेटिव साइन होता है फिर। तो तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ये पॉइंट उसमें कवर किया था, ये कह के कि इसने कहा है कि किसी का त्याग नहीं करना चाहिए, तो इसने कहा कि भाई बहु पत्नी आए तो लिखा है कि निज की पत्नी, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किसी का मतलब है बच्चे, यानी फैमिली का त्याग नहीं करना चाहिए परिवार में रहते हुए, मैंने वो एक्सप्लेन किया है, मतलब वो छूटा नहीं है। शायद तो आपने सुना हो तो आपको एकदम से पता ना चला हो। नहीं, नहीं, ठीक है, वो फ़िलहाल मुझे लगा जैसे एक एक्सप्लेनेशन की कुछ कमी जैसी लगी तो हमने कहा चलो मैं आपको बताऊँगी मैम अच्छा, थोड़ा-सा जो है उसको पॉइंट टू पॉइंट और कहते नहीं है एक पॉइंट होती है जैसे वो बहुत ज़्यादा इरेज़ करता है, ब्राह्मण, पर स्त्री, यहाँ, पर हाँ वो पत्नी, तो मैंने, तो यहाँ आपको हर पॉइंट पे कहना चाहिए था निज पत्नी, आपकी पत्नी, अपनी पत्नी, अच्छा आपको थोड़ा अपनी सा पत्नी के साथ अच्छे से उस रहना पर है। एम्फेसाइज करके उसको थोड़ा ड्रामेटाइज करना जी, पड़ेगा। जैसे आपको हाँ, एग्ज़ैक्टली आपने मेरा पॉइंट सही पकड़ा क्योंकि वो उस जगह टारगेट करता है और उस पॉइंट को बार-बार आप कहते नहीं एक बार आपके दिमाग में कोई बात नहीं जाती, फिर उसको अनावृत करते हैं, बार-बार ठूँसते हैं, तो वो हाँ, ज़हन बना लेती है। तो आपको भी ज़हन बनाना पड़ेगा, निज पत्नी, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहोगे तो किसकी पत्नी के साथ रहोगे? अपनी पत्नी को क्या पड़ोसियों के लिए भेजोगे? तो हाँ, मैंने ये उसमें जो एक्सप्लेन किया है, और वो मैंने ये भी कहा है कि ये ऐसी ऊँची-नीची, मोटी-पतली आवाज़ करके बोलता है, एक जंगल में, और ऐसे करके मैंने उसको बताया है कि ऐसी इस तरह हाँ, की लेकिन भाषा ये का हम मैं लोग को प्रयोग भी नहीं करती। एक औरत होने के नाते इस बात को बार-बार स्ट्रोक हम लोग को करना पड़ेगा। आपकी अपनी पत्नी के लिए बात हो रही है, किसी पराई स्त्री की बात नहीं हो रही थी। आपकी अपनी पत्नी के लिए आपको साथ जीना है, ना कि किसी हाँ, और के साथ जीना है। तो ये हमको भी जिस तरह वो आपके दिमाग में दूसरे के दिमाग में ठूँस रहा है, वैसे हम लोग को भी ठूँसना पड़ेगा कि आपकी पत्नी, अपनी पत्नी, हाँ, ये बात आपको बार-बार कहना पड़ेगा और उसको स्ट्रोक मारना पड़ेगा उस बात पे। आप ठीक है, शायद मैं मेरा आगे पॉइंट से समझ गए। जो भी करूँगी ना, तो उसको थोड़ा और ड्रामेटाइज़ और एम्फसाइज़ करके और बार-बार कहूँगी, तो उससे थोड़ा लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी वो बात।
जी, आप चाहें तो ये वीडियो को एक बार हटा के फिर इसी वीडियो को और अच्छे से, ताकि ये जो पुरुष होते हैं ना, इनको गलत चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं दिखती हैं। अच्छी चीज़ों को भी उन्हें ठूँसना पड़ता है उनके दिमाग में, कि इस जगह ये बात हो रही है, ये पराई स्त्री की बात नहीं हो रही है। अब इसने खजुराहो मंदिर का एक्सप्लेन दिया, खजुराहो नहीं, आपने मंदिर में पता नहीं इतनी कौन-सा वीडियो गंदी-गंदी। सुन लिया, इसने खजुराहो का कुछ नहीं कहा। नहीं, मे नहीं बी किया 1 है आवर में नहीं किया है। किया। अच्छा, नहीं, अच्छा। इसने खजुराहो आगे मंदिर का बोलिए। बोला है। खजुराहो मंदिर का बोला, इसने थोड़ा बोला है, लेकिन जानता है खजुराहो मंदिर में फँस जाएगा। क्यों फँस जाएगा? कि खजुराहो मंदिर को खुद बहुत बड़े एथिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं ये बहुत मॉडर्निटी है। ठीक है, वो मॉडर्न तरीके से लेते हैं, लेकिन अच्छा, उसको वो मैंने इसने आगे तक उसको नहीं भी सुना। किया है। उसने 4 घंटे की वीडियो बनाई थी, तो ऋषि मैंने जी। केवल पहले घंटे सुनी थी। और पता है, खजुराहो की भी बात बताऊँ आपको कि तब ना जो चूँकि जो छोटे बालक थे 7 साल की उम्र में उनका मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रही हूँ, वैसे मैं बना दूँगी एक वीडियो खजुराहो पे। तो वो जो उपनयन संस्कार होता था 7 साल की उम्र में, इसके बाद वो लड़के चले जाते थे जो गुरु के आश्रम में, जब तक उनको पूरी विद्या हासिल होती थी, वो 25-30 साल के हो जाते थे। 25 साल तक तो हो ही जाते थे। तो जो उनके अंदर ना काम भावना नहीं होती थी बिल्कुल भी, तो बड़ा मुश्किल था कि उनके बच्चे हों। तो ऐसे कई पुरुषों को जो है प्रेरित करने के लिए जो है ये खजुराहो टेम्पल उस समय बनाया था, ताकि वो कुछ इस तरफ झुकाव रखें। क्योंकि आपने देखा होगा जो सेक्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जिनके पास लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वो एक कमरा बनाते हैं जिसमें बड़े सिल्क और बड़ा उसको काम वासना से मतलब सुसज्जित करके, और सेक्स स्पेशलिस्ट ऐसा कमरा रखते हैं, तो वो काउंसिल करते हैं, तो लोगों को उसमें बुलाते हैं कि आप इस कमरे में थोड़ा समय बिताइए। तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स लाने के लिए, क्योंकि ये चीजें डिवॉइड थी हिंदू सनातनी लड़कों में, तो इसलिए उनके अंदर इस थोड़ी सी काम भावना लाने के लिए इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी, जी, ये एग्ज़ैक्टली, ना लेकिन समझेंगे इसको नहीं हमें इनकी जो इसी तरह कहना है, अ, नागेंद्र जी 1 मिनट, इसको हमें इसी तरह कहना है कि जिस तरह आजकल क्या है, पॉर्न है लेकिन वो 18 प्लस के लिए है, और पॉर्न कोई बुरी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी का ये भी एक पार्ट है। हिंदुइज़्म में इस चीज़ को बुरा नहीं माना गया है। किसी भी चीज़ में देखा जाए, सेक्स बहुत गंदा, ये देखिए कितनी गंदी बात कर रहे हैं, ये देखिए इतना गंदा कर रहे हैं। तो भाई गंदा आपके दिमाग में है, इसी से आप आए हैं। ये भी ये एक मैंने कल रिस्पेक्टेड के चीज़ है। उसमें कवर किया था कि जो लोग जो नव दंपति है जो ये प्रजनन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और उसमें स्त्री के शरीर को एक यज्ञ की वेदी कहा है। और अगर ऐसी भावना से प्रजनन करता है पुरुष, तो उसको सारा पुण्य प्राप्त होता है। और अगर वो भोग करने की इच्छा से प्रजनन करता है, तो स्त्री को उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो ये बात हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है, और ये मैंने कल इस पर डिस्कशन जी, भी किया था। नागेंद्र जी दरअसल क्या कह रहे हैं? जी, मैं लिखी हुई है, ये एक चीज बताऊं। लेकिन ये- वो भाषा। जी जी, ये इसने एक जी, बार आप कहा बोलिए था। नागेंद्र जी, आप क्या बोलना इसने एक बार चाहते हैं? कहा था, आप जानते होंगे, एक चैनल है माली सर का, ये आया था। इसने एक बार कहा था कि खजुराहो टेम्पल हिंदुओं का है ही नहीं। मैंने इस पे वीडियो बनाई है इसकी अच्छा, जबरदस्त। हाँ। तो मैं देखूंगी, ये तक उसका कर लिंक चुका मेरे है। को देना आप। मैंने तो इसके कोई भी, मैं तो फर्स्ट टाइम इसके चैनल पे गई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था साइंस जर्नी नाम का ये कोई ये बंदा तो है। झूठ बोलता है। अभी अभी देखिए, हम्म, आपको पता है जब इसने वो बनाया था पुष्यमुत्र शुंग पे बनाया था इसने, तो पुष्यमुत्र शुंग में पहले तो ये इसके जो नीचे जो लोग होते हैं ना इसको फॉलो करने वाले, वो एक्चुअली होते हैं भीम को मानने वाले। हम भीम को क्यों, नो जैसे मैंने बुद्धिस्ट। भीमटेन, जी बौद्ध, तो 9 बौद्ध भीम को होते तो हैं, सभी तो वो मानते हैं, नीचे जो से कह रहे भीमराव अंबेडकर थे। को तो सभी मानते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाया है तो। मानती हैं, आप मानती हैं भीमराव अंबेडकर को, इनको भीमटा कहते हैं, ये भीमटे अलग हैं, आप समझती ये मैंने दिया नहीं। है, जी, इसमें तो आप मैं ये देखिएगा। कह रही थी, ये लोग उन्होंने, कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो भीमराव। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो खुद भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन आपको ऐसा लगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है, तो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बात कही थी। लेकिन ये बात ये नहीं मानते, ये बात भीमटे मैं इसलिए बोलती हूँ, उन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल वही वही है। तो भैया एक कल्ट बन जाता है, फिर इन्होंने कल्ट बना लिया अपना। ये मेरा असल पॉइंट था। में सीधी दूसरी चीज है, नगेंद्र जी दिखने रुकिए, वाला, एक मिनट, इन्होंने दिखने एक वाला। चीज
नागेंद्र जी लिखने रुकिए, वाला जानते हो पुष्पमित्र कौन है? सिंह जी। प्रेम बिहारी, ऐसे प्रेम बिहारी नाम का ना व्यक्ति, उसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। वो अम्बेडकर जी ने तो सिर्फ उसकी अध्यक्षता की है, मतलब वो सिर्फ उसके वो अध्यक्ष ठीक है, लिए, लेकिन देखिए अब अपने आप राइटिंग नोट हैंड करेंगे तो राइटिंग से उन्हीं लिखा है का उन्होंने। नाम आएगा। नागेंद्र जी आप रुकिए, नाम उन्हीं का आएगा। अब मेरी जिसके अंडर पे आपकी अध्यक्षता होती है, अब सुनिए मेरी बात। अब इन्होंने पुष्पमित्र सिंह पे वीडियो बनाया, नीचे से तुरंत कमेंट्स आने लगे, आप पुष्पमित्र सिंह की क्यों बड़ाई कर रहे हैं, पुष्पमित्र सिंह की क्यों बड़ाई कर रहे हैं, उसने तो हजारों बौद्धों को मारा था, उसने हजारों बौद्धों को मारा था। लेकिन इसको मजबूरी में ये बात कहनी पड़ी कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो फिर उसने अपने कमेंट्स में उन लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि पुष्पमित्र सिंह तो बौद्ध ही थे, और इसने प्रूव भी कर दिया। डिस्गस्टिंग, जिसके असल में अंडर दीक्षित जी, आप वीडियो देखती नहीं कुशवाहा जी की, उन्होंने कहा पुष्पमत सिंह खुद बौद्ध था। असल में जिसने मारा वो पुष्पमत युंग था, ऐसी कुछ नाम था उसका। वो पुष्पमत सिंह नहीं, युंग था, ऐसी कुछ नाम था। वो कुशवाहा जी के चैनल में जाएगी तो वो आपको बताएंगे असल में। मुझे इस बारे देखिए, में पता नहीं है, मैं नहीं मैं कह उसकी सकती हूँ, मैं इस बारे में थिंकिंग बता रही हूँ, उसकी थिंकिंग क्या है, मैं ये बात कह रही हूँ। उसकी थिंकिंग बहुत थर्ड ग्रेड की है। हाँ, इसको सबका मजाक उड़ा के उन सबको एथिस्ट करना है। मैं आपको एक गूढ़ बात, आपको एक बहुत डीप बात बताऊं। डीप बात यह है कि जो लोग इस्लाम नहीं मान रहे हैं, इनका मेथिस्ट को जब ये मारते हैं जान से, तो इनको कहना आसान हो जाएगा कि भाई हमने तो एथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करता था तो इसलिए मार दिया। इसलिए आप कभी भी ना कहें कि आप एथिस्ट हैं। अगर आप किसी भी सनातनी ईश्वर को नहीं मानते तो भी आप जो है कभी अपने आप को एथिस्ट ना कहें, तो आपकी जान सलामत रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मैं आपको बहुत अपने गहरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन भी रही हूँ और मैंने बहुत सारे और चीजें अध्ययन करी हैं, उससे मैं इनका एक सार बता रही हूँ कि इनका ये बहुत परसुएड करते हैं कि अगर आप इस्लाम को ना माने तो फिर कोई और धर्म को भी ना माने और एथिस्ट रहें, ताकि ये जब किसी का कत्ल करें तो इनको गिल्टी फीलिंग ना हो। और चूंकि जैसे कि आपने वो भेड़ और वो भेड़िए की कहानी सुनी होगी कि भेड़ जो थी वो नीचे पानी पी रही थी और भेड़, तो इसने कहा कि तू मेरा पानी गंदा कर रही है। तो भेड़ ने कहा सो कैसे, मैं तो नीचे हूं। जैसे ही उसने मुंह खोला उसने आके लपक के उसको खा लिया। तो मतलब इल्जाम लगा के खाना जो होता है वो आसान होता है, तो ये लोग इल्जाम लगा के खाना चाहते हैं। तो इल्जाम कैसे लगाएंगे कि भाई तुम तो ईश्वर को ही नहीं मानते थे, इसलिए ये एक इल्जाम है। और ये इस्लाम में ये भी है, अगर कोई ईश्वर को मानता है तो उसे जबरदस्ती जो है खुदा पे मनवाओ, कि मतलब इनके अल्लाह पर विश्वास दिलवाओ और उसको जान से मत मारो, और जो नहीं मानता ईश्वर को उसे जान से मार दो। तो ये मैं आपको बहुत गहरा बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आईसिस का बहुत सारी जो है वो देखी है मूवीज भी, और उसके बारे में डिटेल पढ़ा है। तो ये आईसिस वाले ये बात कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर को मानता है तो उसे जान से मत मारो, उसे जबरदस्ती हमारे अल्लाह पे मनवाओ, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे मार दो, फौरन उसका गला सर तन से जुदा कर दो। तो इसलिए जो जितने भी एथिस्ट हैं उनकी जान को ज्यादा खतरा है। तो सनातन में आना सबसे सही है, क्योंकि सनातन में आपको पूरी फ्रीडम है, और आप चाहे कुछ किसी को माने या किसी को ना माने, तब भी अपने आप को कभी जी एथिस्ट नहीं कहें। जी 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 प्रीति जी, मैंने दो दो वीडियो दी, इसको आप बाद में चलाइएगा, मतलब जब ऐड आएगा, ठीक क्योंकि कॉपीराइट पड़ सकता है, अभी मत चलाइए। उसमें दोनों में साइंस जर्नी को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किए। एक में इसने कहा था कि सनातन नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर इसमें कहा था कि इनके जो बुद्ध है वो खुद मानते थे कि वो सनातनी है। दूसरे में उसने खुजराहो टेम्पल का दिया था कि इसने बोला कि वो हिंदू का है ही नहीं। और और उसमें क्या बताया, कैसे कैसी बातें की है, अजीब सी बातें की है उसकी, वो हिंदू का है ही नहीं। लेकिन अगर गूगल पे जाके चेक करो ना, पता चलेगा चंदेल शासकों ने बनाया। ये है इसका, इतना इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ, मतलब आप सोच नहीं सकते, झूठ पे पूरी लाइब्रेरी भर जाए इसकी। हाँ, केबीटी के ये आप चैनल देखिएगा, जो आप ये सब्सक्राइब पॉइंट कीजिएगा, ही गलत पूरा रखता झूठ है। खुलता है इसकी। जी, और मैंने पता जो है भी ये रिबटल बाहर का वीडियो बनाया उसके नीचे भी 2 कमेंट किसी ने डाले हैं, सेम पर्सन ने, और कहा है कि ये फिर भी बुलशिट है, मतलब जो भी है, और उपनिषद ये जो है इस तरह से उसने उसको डिमीन करने की कोशिश करी है।
तो मैंने उस पर लिख दिया है कि ये तो अब फैमिली के आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है और आपकी अगर नहीं, पुअर इसीलिए तो मैम अंडरस्टैंडिंग। बोला, इसीलिए मैम बोला आपको ये पॉइंट पकड़ के चलना पड़ेगा कि ठीक है, सेक्स बुरा नहीं है, सेक्स बुरा नहीं है, अपनी पत्नी के साथ रहना बुरा कब से हो गया, और अगर ये है तो आप कहाँ से पैदा हो गए, ये ठूसना पड़ेगा आपको। वीडियो एक बार और बनाइएगा और ठूसिएगा उसके कान में। जी मैं इस बात को आगे से, मैंने इसका पूरा 4 घंटे का नहीं सुना, इसने आगे क्या क्या कहा। मैंने तो पहले घंटे जब इसने एविडेंस दिखाए थे केवल उसका ही रिबटल किया है। मैम इसने खुजराहो को भी कहा है, तभी मैंने कहा इसके आगे दिमाग में कहा होगा ठूसिए, इसने, मैंने मिस दिमाग कर में दिया। ठूसिए कि सेक्स बुरा नहीं है, और जो गलत सेक्स है वो भी गलत है, उसको नहीं करने के लिए बोला गया है। तो वेदों में जो सेक्स के लिए ये जो बोला गया है ये बुरी प्रजनन बात क्रिया, नहीं है। हाँ, प्रजनन क्रिया ये को भी कहाँ से आप ये बुरा कह दोगे? प्राकृतिक क्रिया है ये ये भी, प्राकृतिक और क्रिया है, गृहस्थ और ये आश्रम का जरूर है, गृहस्थ आश्रम। हाँ, तो इस साइंस जर्नी क्या करेगा, कभी कभी तो हंसी आती है कि ये अपनी औरत को अगर शादीशुदा होगा तो अपनी औरत को क्या पड़ोसियों के पास भेजता है। मैं तो हंसती हूँ सोच के, और अगर नहीं होगा तो शादी करने के बाद इसके दोस्त इसकी वो औरत को ले जाएंगे और अगर इसके घर कोई पुत्र होगा तो ये सोते में भी कहेगा ये ब्राह्मणों की साजिश है। ये जो है ना, अब ये कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा सनातन पे, मैंने इसका रिबटल कर दिया ना। तो जैसे मैंने पहले अननोन ज्ञानी का किया था तो वो हमेशा के लिए बंद हो गया, अब ये भी बंद हो जाएगा। बेशरम है ये, बनाएगा फिर से नहीं केबीटी बनाएगा। रोज इस पे बनाता है, करता है, फिर भी अरे बेशरम है, मैम बहुत वो बड़ा अपनी बेशरम है, बात का खंडन करता है, आप उसकी पुरानी हाँ, वीडियो देखिए, नई बहुत वीडियो ज्यादा देखिए, बेशरम है ये। अपनी अब ही जो सही बात रिबटल पे के खंडन बाद करता देखना है कौन और सी फिर वीडियो अपनी ही बनाता बात है। पे खुद जजमेंट भी दे देता है। हाँ, मैंने इसको चैलेंज किया लाइव डिबेट के लिए, इसके साथ लाइव डिबेट करना सही रहेगा, पर कोई उसके नहीं पहले मुझे करेगा ही नहीं खजुराहो ये। और बुद्धिज्म इनके ऊपर रिसर्च पहले करनी पड़ेगी, और इसके बाद मैं इसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, लाइव डिबेट। नहीं करेगा ही तो नहीं, नहीं, ये मैंने इसको करेगा ही कहा नहीं। मेरे चैनल पे आओ, तो किसी ने इसके किसी बंदे ने मुझसे लिखा है कि क्यों इसके चैनल पे क्यों नहीं, तो नहीं मैं नहीं मैं नहीं, आपको आप बताता हूँ। उसके चैनल पे मत जाइएगा, मैं बता रही हूँ उसके चैनल पे क्या करेगा। जिस बात पे वो चढ़ बैठेगा, हाँ, पहले तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या हो, आप सनातनी हो, आप ये बताइए कि आप मालूम है क्या कहेगा, खुद को बौद्ध भी नहीं मानेगा, कहता बुद्धिज्म अलग है, बौद्ध अलग है, मैं एथीस्ट हूँ। हाँ, झूठा वही तो है, मैं कह रही पूरा हूँ, वो मुंडा सबको झूठा है। प्रेरित करते हैं ये लोग, जो जितने भी क्या एक्सपर्ट हैं है मैंने ये प्रेरित करते हैं लोगों को बौद्धिज्म में बौद्ध को निकालेगा पहले। प्रीति अच्छा, जी, हाँ बेगम बोलिए। बाजी की उसके साथ डिबेट हुई है, मैंने भेजा है, वो ग्रुप में ही देखा है, वो टेलीग्राम में, उसमें जरूर देखिएगा। बेगम बाजी ने खुद आते ही कहा था कि क्या मार्क्स क्या बुद्ध को मानते थे, चिढ़ गया बंदा, चिढ़ गया, बोलने ही नहीं दिया बंदा, बीच बीच में बार बार उसको म्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार उसको काटे जा नहीं, रहा है। अब ये और इसने देखो, और ये ना आप इसके सबसे चैनल हंसी पे की बात जाऊंगी ये ना है, तो ये मेरे को म्यूट कर देगा, इसके नहीं चैनल वो पे जाऊंगी तो म्यूट ये कर मेरे को देगा, म्यूट नीचे कर देगा, कहेगा आप बात नहीं करने देती हैं, आप ब्लॉक भी बहुत कर वो देगा, तो ब्लॉक कर ब्लॉक देगा कर। उसके बाद। सुनिए मेरी हाँ, बात, दूसरी चीज ये एक चीज मैंने नोटिस किया, आप ये बताइए किसी के क्या माथे पे लिखा होता है कि एथीस्ट, बिकॉज एथीस्ट दैट इज व्हाई आई एम साइंटिस्ट, ऐसा नहीं होता। रामानुजन जो सपने में ईश्वर को देवी को देखते थे, उनकी दी हुई मैथ्स भी उतनी वैलिड है जितनी है कि ईश्वर को ना मानने वाला देता है। बात आपको मैथ के यूज से है, आपको साइंस के यूज से, कि कौन दे रहा है, क्यों मतलब मुझे हाँ, तो इतनी ये हंसी आती है आवाज उसकी बातों ड्रामेटिक से। करके बोलता है। जी, मैंने विशैला कौन दे वामपंथ रहा है पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को ना, मैं जो ऐसी कहीं कहीं इंटरनेट से निकाल के इसके साथ नहीं डिबेट करती, मैं मतलब डीप नॉलेज लेके फिर करती हूँ। तो अब मैंने उपनिषद काफी कुछ पढ़ लिए, तो मुझे उसका पैटर्न समझ में आ गया है, काफी कुछ मुझे नॉलेज मिल गई है इस बारे में। और जो मैं विशाला वामपंथ पढ़ूंगी तो उससे मुझे वामपंथियों के बारे में और ज्यादा अच्छा पता चलेगा। तो मैं ऐसी कई कई किताबें मैंने पढ़ती जा रही हूँ, मतलब डिटेल में ऑथेंटिक उनके ऑथर्स की, नहीं, तो मुझे उसका अब तो नई चीज हो गई, नई चीज हो गई। आप डार्विन को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? अगर आपने डार्विन को माना है तो ही आप एथीस्ट है। अगर मान लो कि भैया मुझे लगता है डार्विन की थ्योरी 80% सही है, लेकिन 20% डाउट है, गलत भी हो सकती है, तो आप एथीस्ट नहीं है, आप टुन्नी है। और ये भी नहीं,
आप अगर रैशनल अपने आप को कहना चाहते ना तो जय भीम बोलना पड़ेगा, ये तक बोल दिया। हाँ हाँ, जय हाँ, भीम बोलो तभी आप मुझसे रैशनल हो। किसी ने कहलवाया था कल के मैं बोलूं जय भीम ऐसे बोलूं, तो मैंने बोल दिया, नहीं, मुझे वो मैंने तो सोचा बेगम ये वो बाजी ने, वाला नहीं भीम है, नहीं, महाभारत वाला। वो बेगम बाजी ने कहा था, वो हाँ, बेगम बाजी ने कहा था। मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ। इन लोगों को तो एक ही दो ही चीज बोलना चाहिए। पहली, गजपुतनी झंडू झरनी। सुन रहे हैं नागेंद्र जी? इसका क्या मतलब? गजपुतनी हाँ। झंडू झरनी। ये गज दस मैम, पुतली अगर झंडू आपको झंडी। समझ में ना आए तो कह दीजिएगा गजपुतनी झंडू झरनी। इसका क्या मतलब है? गज का पुत्र यानी कि हाथी का बेटा। दरअसल आप बुद्ध की कहानी पढ़ोगे ना तो असल में वो हाथी का पुत्र कहलाए गए और कुछ नहीं है। बात ये कि जो बुद्ध थे ना, वो कोई ईश्वर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल गाइड ही हो सकते हैं, वो ईश्वर थोड़ी हो सकते हैं। मतलब बुद्ध जो थे वो एनलाइटेंड वन थे, तो जी, उनको जो है एग्री ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो एग्री वो एक एग्री। गुरु या गाइड हो सकता है, नहीं नहीं, लेकिन वो अच्छा मुझे ईश्वर नहीं हो बताइए, सकता। वो ईश्वर नहीं है, वो यही कहता है। मैं बौद्धिज्म नहीं मानता, मैं बौद्ध को मानता हूँ। तो बौद्ध में भी ये बताइए, कौन सी ऐसी स्त्री थी जो उनके साथ भिक्षु बन के चल दी, और कौन सी ऐसी स्त्री थी जिसके हाथ में कटोरा थमा दिया गया? पता है, सच्ची बात कहूं, मेरी माँ कहती थी बुद्ध बुद्धू थे, क्योंकि वो जो थे वापस आके अपनी बिल्कुल बीवी बुद्धू को थे। बोलते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं बहन, अरे अपनी वो बीवी को दिमाग बहन से कह के संबोधित नहीं। करते हैं। अच्छा ये ये बताओ, बात मेरी माँ को बहुत बुरी लगी, तो नहीं मुझे नहीं, ज्यादा अरे पता नहीं मुझे था, बुरी तो लगी। मेरी माँ अब ये ये कहती। समझो, एक वैश्या को आपने बिल्कुल तख्त ताज दे दिया, उसके साथ रात बिता रहा, कौन देखने आ रहा कि आपने अंदर क्या किया हुआ है। फिर आपके वो इम्पोर्टेंस भी वो बहुत रखने लगी। ठीक है, एक वैश्या को आपने टॉप पे धर दिया, उसके बाद जब आपकी पत्नी गई, वो खुद ही आप तो उसे छोड़कर भाग गए। और भागने के बाद इनलाइटमेंट हो गए। बहुत बढ़िया, इनलाइटमेंट हो जाओ, अपनी पत्नी को भी ले जाते अपने साथ। तनिक हम तो भी उन्होंने समझते अपनी कि आप पत्नी औरत को सुधर बहन गए। क्यों कहा वापस आके? नहीं ये बात मेरी माँ को बहुत बुरी लगी। नहीं, ये कहेंगे, वो कहता है अथेंटिक नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। भाई मत मान लिया नहीं लिखा, लेकिन अपनी पत्नी को आके कटोरा थमा दिया है, पुत्र से कह दिया चलो नंगे पैर चलो, वो भी चल दी। तो कम से कम उसको इतनी इज्जत तो देते, माता या कुछ तो उसको देते। ना ना ना, दिया किसको? वैश्या की। उनको उनको वैश्या की बड़ी चिंता थी। तो मैं क्यों ऐसे बौद्ध को मानूं भाई? मतलब वो गुरु थे, जो गुरु में से जब गुरु कोई आप चूज करते हैं तो आपकी मर्जी है आप किस गुरु को चूज करें, पर वो ईश्वर नहीं थे। तो ऐसे तो जैनियों के नहीं, तो महावीर मैं हुए, नहीं तो चूज महावीर करती और ना। बुद्ध एक ही समय पे हुए हैं। महावीर और बुद्ध, उनके टीचिंग्स भी बहुत कुछ सेम सेम है। एक आजीविका आई थी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जी, एक आजीविका आजीविका आई थी, आजीविका दर्शनी, जो हम्म, बहुत थोड़े समय के लिए थी। वो भी ठीक थी। जैन धर्म भी ठीक था, जैन में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने सबको रौंदते, कहते बुद्धिज्म में सबको रौंदते हुए खुद को चले। बुद्ध को किसी ने नहीं रौंदा, बुद्धिज्म को किसी ने नहीं रौंदा, बुद्धिज्म ने सबको रौंदा। फिर लास्ट में लगा कि नहीं ये करेक्ट वे नहीं है, तो फिर से सनातन में। और फिर बुद्ध को अच्छा, सनातन से कैसे अलग आपने करोगे? संदीप देव जी का नाम सुना है? संदीप देव, तो संदीप देव जो हैं वो एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता में इतनी सच्चाई और इतने उस ईमानदारी से करा कि उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि वो उनकी शर्तों को नहीं माने अखबार की, और वो अपना अलग चैनल उनका चलता है, और वो भी जैसे सुदर्शन चैनल है सनातनियों का, इसी तरह संदीप देव जो है वो लेटेस्ट खबर जो है, जैसे रिपब्लिक इंडिया लाता है, तो ये इसमें कई चीजें चलाते हैं। तो उन्होंने पूरे बौद्ध की हिस्ट्री उसमें, उनकी बौद्ध कथाओं का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी बौद्ध धर्म कैसे आया, फिर उन्होंने तिब्बत में वो कैसे आक्रमणीय हो गया। बुद्ध धर्म पहले तो शांति प्रिय से था, और फिर उनके जो तख्त बदल गए, और पूरी उन्होंने कहानी बताई है। मैं रात को सोते समय सुनती थी उनको पहले। मैंने पूरी प्लेलिस्ट नहीं सुनी है, पर कुछ वीडियो सुने, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सारे आपको उससे मिल जाएंगे। संदीप देव का आप चैनल क्या है, वो ऑप इंडिया करके है, और वो बुक्स भी उनकी कपीश.com पे वो बुक्स भी देते हैं जो सनातनी किताबें हैं, तो वो आप चेकआउट करना उनका, संदीप देव जी का।
तो आज का ये शुरू करते हैं सत्यार्थ प्रकाश वाला। तो नेक्स्ट मैं जो हूं वो शेयर करती हूं। अगला पॉइंट इसका, सॉरी ये नहीं, ये 44 पे हैं हम। और ये सत्यार्थ प्रकाश का 14th चैप्टर जो है ये केवल कुरान पे है, उनके फिरकों पे नहीं है, क्योंकि फिरके जो हैं वो हदीसों पे डिफर करते हैं, इसलिए कुरान पे सब एक हो जाते हैं, इसलिए कुरान की ही है ये। जिसको चाहे नीति देता है, मंजिल 1 सिपाह 3 सूरा 2 और आयत नंबर 269। तो समीक्षक कहता है जब जिसको चाहता है नीति देता है, तो जिसको नहीं चाहता उसको अनीति देता होगा। यह बात ईश्वरता की नहीं है, किंतु जो पक्षपात छोड़कर सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप तो हो सकता है, अन्य नहीं। इस बारे में आपको क्या कहना है? जी क्या सफर अभी आए, क्या चीज कहना चाहेंगे? दीजिए। जी, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि जिसको चाहता है। एक्चुअल में तो हमारे यहाँ पे अगर किसी ने मान लो तपस्या की है, तो उसको भगवान का कर्तव्य होता है कि उसको वरदान देना। भगवान ये नहीं कह सकता मैं वरदान नहीं दूंगा, तो वो भी कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो अगर तपस्या की है, प्रेयर की है, भक्ति भी जो है वो भी एक कर्म है, तो उसका फल देना जरूरत होता है। और भगवान अपनी मर्जी से जिसको चाहता है उसको देता है, जिसको नहीं चाहता है, जिसको नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको फल देना पड़ता है जो भी कर्म किया। तो वो पक्षपात कैसे नहीं कर नहीं, सकता है? शायद वो नहीं, वो शायद ये कह रहे हैं कि जिसको चाहता है नीति देता है, जिसको नहीं चाहता उसको अनीति देता है। यानी मोहम्मद को नीति दी है, लेकिन जो मतलब जो वो हैं, जो नहीं मानते हैं उनको, जो काफिर है, उनको अनीति दे रहा है वो। हाँ, उनको और भटका मतलब देता है, जिसको चाहता है मतलब उनको अल्लाह भटका ही देता है। भटकाने वाला है और अल्लाह ही मतलब अल्लाह मार्ग ही दिखाता जो है। है सब कुछ है, मतलब अल्लाह ही भटका भी देता है। और अल्लाह ही तो भैया, जब अल्लाह कर रहा है तो हमको क्यों प्रॉब्लम, क्यों बीच में ला रहे हो? सब कुछ अल्लाह को पर डालो और जितना हो सके उतना कुकर्म कीजिए, 5 बार की नमाज पढ़िए, फ्री हो जाइए। ये मतलब होगा इसका। हाँ बिल्कुल यही मतलब है। और ये पक्षपाती जो है वो ईश्वर कृत किताब नहीं हो सकती, ना वो ईश्वरीय है। अब नेक्स्ट चलते हैं 45th। वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा, जिसको चाहे दंड देगा, क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान है। मंजिल 1 सिपाह 3 सूरा 2 और आयत नंबर 284। तो समीक्षक कह रहा है क्या क्षमा के योग पर क्षमा न करना, अयोग पर क्षमा करना गवर्गंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी व पुण्यात्मा बनाता है, तो जीव को पाप पुण्य न लगने चाहिए। हाँ ये बात भी है, जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया है तो जीव को सुख दुख भी नहीं होने चाहिए। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा व रक्षा की, उसका फलभागी वह नहीं होता, वैसे वे भी नहीं। तो ये बड़ा गुड पॉइंट है कि अगर ईश्वर ही जो है वो जिसको चाहे क्षमा करेगा और जिसको चाहे दंड देगा, इसका मतलब हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपने कर्मों के लिए, क्योंकि ईश्वर ही हमसे कोई ये कर रहा है, पाप और पुण्य दे रहा है। तो फिर इसमें हमारा कर्म का रोल खत्म हो गया, फिर तो ईश्वर कृत हो गया ये। इस बारे में किसी जी को कुछ कहना है? जी, इसमें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, लेकिन तब भी उनको वनवास भोगना पड़ा। अर्जुन के साथ, ये पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, तब भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो जिसका कर्म है भोग, तो श्री कृष्ण उद्धव गीता में कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एविडेंस हूँ। कर्मा लो तो अपने आप काम करता है, मैं सिर्फ एविडेंस हूँ। और जिसने भी जो कर्म किया है वो उसको भोगना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्या कहते हैं, एविडेंस हूँ, ये बताते हैं। और अ, ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर जिसको चाहे फल दे देता है, जो अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से आप फल ईश्वर नहीं दे सकते। ईश्वर को भी फल जो है कर्मों के अनुसार ही देना पड़ता है। हाँ नहीं तो वो अन्याय हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं कहता। अल्लाह कह रहा है कि तुम चाहे जितना जो कुछ भी करो, हम कर्म फल पर नहीं जाते हैं। हम केवल आपको ये देखेंगे कि आप मुस्लिम हैं, आप मेरे आराध्य में है, मेरी आराधना करते हैं, तो बस ठीक है। इस सब चीजों के लिए आपकी जो गलतियां भी है उसके लिए क्षमा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मोमीन हैं। हाँ यहाँ पे कर्म का तो फिर सिद्धांत बनता ही नहीं, कुछ भी हाँ करो अल्लाह को मान लो।
यस। और जी इसका मतलब हमें पाप पुण्य लगना ही नहीं चाहिए, जब हम तो ये कर ही नहीं रहे हैं, तो ईश्वर ही वो करवा रहा है, इनका अल्लाह। तो मतलब जब अल्लाह करवा रहे तो फिर अल्लाह की मर्जी से तो हम काफिर हैं, फिर क्यों मुसलमान बनाते फिरते हैं ये? हाँ, अब ये जी, भी आपका ईश्वर हमसे कहता है कि कर्म पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पे ईश्वर का अधिकार है। वो फल जैसा भी हो, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार में सिर्फ कर्म है, तो वही हम डिसाइड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो फल बुरा भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, लेकिन जो है हमें कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन ईश्वर साथ में ये भी कहता है, लेकिन इस बात पे अटल रहो, विश्वास रखो कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, एक ना एक दिन आएगा, ये बताता है। ये समीक्षा नंबर इसमें कौन सा है? ये 46 वाला है। ये तो कुरान की आयत है, और समीक्षक मतलब जो दयानंद सरस्वती ने जो इसकी समीक्षा की है, रिव्यू किया है, वो। तो मतलब देखा जाए तो उस समय जो कुरान की सबसे पहली बात सामने लाने वाला वही थे, दयानंद सरस्वती। और वो हाँ, कहते हैं और नहीं, अब तो कुछ लोग अपने आप को ठेका लेते हैं कि हम ही सच्चाई ला रहे हैं। वो तो करीब कई सौ साल पहले तो वो खुद लाते थे, सरस्वती का अध्ययन करके पूरा। 1875 ये किताब हम्म 1875 में लिखी है। 150 साल पहले लगभग। हाँ, अब 46 देखते हैं। कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से बहिश्ते हैं, मतलब पैराडाइस है, जिसमें नहरें चलती हैं, उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध बीवियां हैं, अल्लाह की प्रसन्नता से। अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बंदों के। मंजिल 1 सिपा 3 सूरा 3 और आयत नंबर 14। तो अगर अगर आप चाहेंगे तो मैं कुरान से भी, हिंदी वाली कुरान का है मेरे पास, तो उससे भी खोल के दिखा सकती हूँ, यह अगर ना कोई। थोड़ा अजीब है, मतलब अल्लाह की साथ वो बंदों क्या लिखा है, बीवी है? अल्लाह की कहाँ से बीवी होगी? अल्लाह की बीवियां नहीं है, मतलब शुद्ध बीवियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से, मतलब जो लोग जन्नती हैं उनके पास। चलो इसको पढ़ लेते हैं। सिपा 3 सूरा 3 आयत 14। तो सूरा 3 और आयत 14 मैं दिखा देती हूँ। इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, मेरे पास कुरान है हिंदी वाली। अम, मेरे को ये कुरान को हिंदी में भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसी भाषा में लिखा होता है। क्योंकि ये जो है ना, इन लोगों ने किसी गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया है, तो अच्छी से नहीं आया है, मतलब शब्दों का कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। मैं वो भूल गई, उसका रेफरेंस क्या था। सूरा 3 आयत 14। सूरा 3 आयत 14। तो ये 11 12 13 और 14 ये है। दुनिया में लोगों को उनकी मरगूब चीजें, मसलन बीवियों और बेटी और सोने चांदी के बड़े बड़े लगे हुए ढेरों और उम्दा उम्दा घोड़ों और मवेशियों और खेती के साथ उल्फत भली करके दिखा दी गई है। ये सब दुनियावी जिंदगी के चंद रोजा फायदे हैं, और हमेशा का अच्छा ठिकाना तो खुदा के यहाँ ही है। क्या यही है ये? मैंने गलत तो नहीं पढ़ दी? 14 14 नहीं थी, या 14 थी? आयत 14 सूरा 3 मंजिल 1 शिपा सूरा 3 की आयत 14 तो ये है। तो मतलब इसमें समीक्षा क्या कहता है? ये होगी ये 15वां। ए रसूल, उन लोगों से कह दो, क्या मैं तुमको उन सब चीजों से बेहतर चीज बता दूं? अच्छा सुनो, जिन लोगों ने परहेजगारी इख्तियार की, उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ यानी जन्नत के वह बागात हैं, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वह हमेशा उसमें रहेंगे। और उसके अलावा उनके लिए, हाँ ये वाली है ये, और उनके लिए उन इसके अलावा उनके लिए साफ सुथरी बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनुदी है, और खुदा अपने उन बंदों को खूब देख रहा है जो दुआएं मांगा करते हैं। तो साफ सुथरी बीवियां हैं। और ये लोग ना हर एक प्रिंट के साथ कुरान और इसको ना वो कर देते हैं सैनिटाइज सा। अब ये साफ सुथरी बीवियां लिख दिया है इसमें। साफ सुथरी मतलब क्या, कोई बीविया कोई गंदी भी होती है क्या? हर कोई
मतलब आदमियों से पवित्र, ज्यादा। मतलब पवित्र, शायद पवित्र या वर्जिन्स, मतलब जिनको किसी ने अच्छा, छुआ ना हो, या पता नहीं। वर्जन, हाँ वो कह सकते हैं, क्योंकि इनमें तो वही कही, वर्जन ही कही होते हैं। तो अब इसकी समीक्षा पढ़ लेते हैं। भला यह स्वर्ग है कि वैश्यावन? वैश्यावन, वाह। कहीं वो तो नहीं है, 72 हूरों की तो बात नहीं चल रही? हाँ, वही तो। वो हो सकता है, तभी तो हो रहा है ये वैश्य, सीधा ही हाँ कह दे 72 हूरों की। हाँ, भला ये स्वर्ग है कि वैश्यावन, इसको ईश्वर कहना व श्रेण। कोई भी मन बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हो उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बीवियां बहिष्ट में सदा रहती हैं, मतलब जो हूरें हैं, वे वहां यहाँ जन्म पाके वहां गई या वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि वहां जन्म पाकर वहां गई हैं, तो जो कयामत की रात से पहले वहां बीवियों को बुला लिया, तो उनके खाविंदों को क्यों ना बुला लिया? और कयामत की रात में सबका न्याय होगा, इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वे जन्मी हैं, तो कयामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उनके लिए पुरुष भी हैं, तो यहाँ से बहिष्ट में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहां से देगा? मतलब ये 72 हूरें कहां से आएंगी? और सोचो, एक एक मुसलमान को 72 हूरें मिलेंगी, तो अगर 1 करोड़ मुसलमान हुए तो 72 करोड़ हूरें होनी पड़ेंगी कि नहीं? और जैसी बीवियां, 180 जबकि करोड़ अर्थ पे मुसलमान है। जी, उनकी जबकि पॉपुलेशन अर्थ पे फीमेल पॉपुलेशन कम है, अर्थ पे तो। नहीं मैं नहीं, एक लाइन और पढ़ दूं। और जैसे बीवियां बहिष्ट में सदा रहने वाली बनाई, वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाला क्यों ना बनाया? इसलिए मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी बेसमझ है। नहीं, आप खुद ही सोचिए ना, 180 करोड़ मुसलमान है, उसमें से 90 करोड़ पुरुष है, तो आप समझ रहे हैं 90 के हाथ में 72, यानी कि 72 100 तक निकल आती। इतनी तो अर्थ में लाइफ भी नहीं है। हाँ, मैंने एक्चुअली ये बात पूछी थी एडम सीकर से। मैंने पूछा था उसके चैनल पे जाकर कि एक बात बताइए कि आपके जो सारे फिरके हैं उसमें से एक फिरका जाएगा जन्नत, तो उसमें कितने मुसलमान होंगे? तो उसने मुझे कहा लगभग 1 मिलियन, समझ के चलते हैं। तो 1 मिलियन के लिए अगर 72 हर एक को मिलेंगी, तो 72 मिलियन होनी पड़ेंगी, है ना? ताकि हर एक को 72 अपनी मिल जाए, इसके लिए 72 मिलियन होनी पड़ेंगी। तो 7 इतनी करोड़ सारी हूरें जो हैं वो कहाँ से आएंगी? हर एक को सप्लाई हो जाए 72। तो मैंने कहा इतनी सारी कहाँ कंटेंट होंगी? तो एडम सीकर ने मुझसे कहा क्योंकि जो आसमान और जो जन्नत के बीच का रास्ता है वो इतना विशाल है कि वो सब समा सकती है। मतलब नहीं, अल्लाह इनका के, इनका 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 कहने में है कि औरत सिर्फ वो जहन्नुम में जाएगी, तो जन्नत वाली औरतें कहाँ से आएंगी? वही तो इसमें पूछा है कि अब क्या वो जो हूरें थी वो कहाँ से आई? मतलब उनका सोर्स क्या है? क्या वो वहीं पे पैदा हुई और वहीं की हैं, या वो यहाँ से मर कर जी, गई हैं? उस सोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही बताया है कि जब आप जाएंगे जन्नत में, तो सिर्फ आपको 72 हूरें वहां मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वहीं स्टे करती हैं, क्या रहती हैं, इस बारे में कुछ नहीं। बस उनका यहीं पे मौन है कि आप जब जाएंगे तो वहां 72 हूरें आपकी आरती उतारती मिलेंगी आपको, और एक से बढ़कर एक। फिर तो आप एक एक मौलवी की अगर आप वीडियो निकाल लेना, तो वो तो फिर क्या कहते हैं हम, वो तो फिर और सुनने लायक होती है। हाँ, वो जी, तारीफ है मेरी सबसे अच्छा। बाकी औरतें जहन्नमी से निकाल के हूरें बनाएंगे, नहीं जहन्नमी नहीं, से औरतें ये निकाल। जो जहन्नुम से। प्रीति जी, ये हूर नहीं है, हूर इसने सच में पूरी दुनिया की वाट लगाई है। अरे मर जाते मैं आपको ऐसे शब्द की नहीं, बात इनका यूज लालच कर रही, देखो, इनका सॉरी, लालच देखो लेकिन कि ये सच में लोग ये मतलब वाट शब्द वैश्यावृत्ति सही करना है, चाहते हैं। और जो नहीं, क्योंकि इनका मैं चीज सिस्टम पर में बिल्कुल बैंड है फ्री वो रहती हूँ। वहां बैंड नहीं है। नहीं, इनकी हालत तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। आतंकवादी एक सेफ्टी गार्ड लगा के मरते हैं, तो आप जानते नहीं हो, सेफ्टी गार्ड लगा के मरते हैं मेन पॉइंट पे। वो सेफ्टी इंटरनेट में गार्ड ढूंढो, क्या मर होता जाएगा। अरे मर जाए, पता चल अच्छा जाएगा वो प्रीति जी, और आपने। कोई स्ट्रीम में आना चाहता है क्या? नीचे मतलब देखिए। क्रिकेटर लगाते हैं ना एल गार्ड, वैसे। है? लिंक दे दिया वैसे ही। है, कोई आना चाहे तो।
तो जी, कोई आता है मेरे तो मेरे फिर पर्सनल क्वेश्चन जन्नत के ऊपर ये है कि मतलब वो जो हूरें हैं वो सबको इतनी सारी कैसे मिलेंगी? 72 हर एक के पास आए तो 1 मिलियन अगर मुसलमान है तो उनको 72 मिलियन हूरों को ये कहाँ से प्रोड्यूस करेगा ये अल्लाह, जो इतनी लंबी है और उनकी स्किन अरे प्रीति मैम, ट्रांसपेरेंट है। वो अल्लाह की टेंशन है, आप टेंशन ना लें। वो जी, वो अल्लाह की और औरतें टेंशन जहन्नमी है। से निकालेगा, और जो हम्म। मुसलमान औरतें होंगी वो जन्नत औरतों की सरदार होंगी, वो हाँ, जहन्नमी मतलब से वो हाँ, निकाल के ये देगा। बताएगी, मतलब ये और भी बड़ी क्रूरता की बात है, क्योंकि मतलब वो ये बताएगी कि आज मेरे हस्बैंड के साथ कौन सी हूर रहेगी। मतलब जो हम्म। जी, बिल्कुल। सरदारनी है और वो उसका तो ये सबसे काम बड़ी होगा। बात जो मुझे बड़ी दुख भरी लगती है, बहुत परेशान करती, वो हम 72 हूरों को लेकर लगती है कि 72 हूरें तो खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक से एक थोड़े हुए आदमी ऊपर जाएंगे तो हाँ, बेचारियों का क्या होगा? हाँ, हाँ, ये बात तो मैंने भी, बिल्कुल हम्म। आपने मेरे मन की बात कह दी। अब नहीं इनके नहीं, ऊपर अगर इनकी स्टैंड अप कॉमेडी इनकी शो देखो हूरें ना। जानते हो कैसे होगी? हाँ, इनकी हूरें जानते हो कैसे होगी? उनका जो अंदर का पार्ट है ना, कितनी गुर्दा वगैरह सब दिखेगा। हाँ, अरे वो ये जैसी तो बहुत होंगी तो डेंजरस होंगी, वो लगेगा खूबसूरत उसके है, साथ लेकिन सेक्स। उनके ऊपर अल्लाह ने क्यों अजाब डाल दिया कि ऐसे खूबसूरत से कोई नहीं है, और आदमी कोई भी आएंगे उनके खूबसूरत नहीं है। पास। मैं ना बोल रहा हूँ, उनका उनका गुर्दा कलेजा सब दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होगी, आपको पता इसका नहीं है? मतलब वो उनके अंदर जो है वो उनको खाना नहीं मिलता है तो उनके अंदर तक का दिख रहा है, सब मतलब कुछ दिखेगा, ट्रांसपेरेंट वो होगी वो। होलोकॉस्ट वाली बात सी लग रही है। और हाँ, मैं एक बात कहने वाली थी पर मैं भूल गई वो वाली बात। अम, हाँ, तो ये, जी, वो मतलब हाँ, ट्रांसपेरेंट मैं ये कपड़े कहने वाली थी, पहनेंगे तो उसमें याद आ गया। जो इनके स्टैंड अप हम्म, कॉमेडी शो देखे हैं कभी आपने? वो जो उमर, क्या नाम है उसका, उमर, जो इनका स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो मैं बचपन में देखती थी बकरा किश्तों पे और ये सब में आता था ना, स्टैंड अप कॉमेडियन उमर, क्या नाम था उसका, आपको नहीं पता? जी, इनके वो स्टैंड तो अप, हम बहुत पुरानी हो गई तो उस समय हाँ, इनके स्टैंड अप कॉमेडी शो देखो, उसमें सुंदर सुंदर लड़कियां और इतने उमर गंदे शरीफ। सूरत। हाँ, उमर शरीफ। इनके जो प्लेस देखो तो उसमें सुंदर सुंदर लड़कियां और इतने गंदी सूरत वाले आदमी, बहुत नहीं, ही वही गंदे। तो है, जो ये फटते हैं ना, वो इसी चक्कर में फटते हैं, आपको पता नहीं है? फटते इसी इसी चक्कर में फटते हैं। इनको कोई भक्ति नहीं है अल्लाह से। अल्लाह इनका वो है, क्या कहते हैं, एक पिंप, तरह एजेंट, पिंप, बस, पिंप। एजेंट कह लो बस। हाँ, वो एजेंट वही होता है, पिंप कहते हैं उसको, मतलब जो दल्ला होता है ना, जो सेक्स वालों का, वेश्याओं का दल्ला। ठीक है, तो मैं अगले वाले उस पर चलती हूँ पॉइंट पे। वो है निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम है, मंजिल 1 सिपात 3 सूरा 3 और आयत नंबर 18। तो समीक्षक कह रहा है, क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है, औरों का नहीं? क्या 1300 वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किंतु किसी पक्षपाती का बनाया है। हाँ, क्योंकि जब इस्लाम नहीं आया था तब भी तो लोग जो है ईश्वर को मानते थे, तो वो कैसे था पॉसिबल? इसको समीक्षा क्या कहते थे? समीक्षक यही कह रहे हैं, क्या 1300 वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं? नहीं, इससे इनका तो मानना ये है कि ना, इससे वो पैदा, मतलब खुदा ही सबसे पहला, मतलब वही मेन है, उसके अलावा कोई है नहीं। तो मतलब हाँ, जो इससे पहले जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो वो क्या जन्नत नहीं जाएगा? वो क्या इंसान नहीं है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अरबी में जो गॉड को कहते हैं अल्लाह, मतलब उसका लिटरल ट्रांसलेशन अल्लाह है। तो जो मोहम्मद पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले अरब में लोग अल्लाह को पूछते थे, मतलब अल्लाह मतलब गॉड। तो हम्म। गॉड को अरबी में अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह पूछते थे। लेकिन वो अल्लाह, ये अल्लाह नहीं है जो मोहम्मद ने अल्लाह क्रिएट किया है। तो इस वो अल्लाह नहीं, को पूछते थे और अल्लाह की 3 बेटियों को, लज, उज्जा और मन्नत को।
तो हम्म। मोहम्मद आया तो उसने पहले तो कह दिया कि बेटियों को मानो, और बाद में उसने कह दिया कि शैतान ने मेरे को वो कर दिया था, तो उन बेटियों को मत मानो। तो वो मतलब जी, अपना मुझे तो बेटियां लगता वो है तो बाद में शैतान आया था। मुझे तो लगता है बाद में शैतान आया था। वो शैतान मोहम्मद ही था। और कुछ कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं ना बेटियां, देखिए बेटियां तो उनकी हो सकती है, तो कोई माँ बाप हो तो अल्लाह, तो कोई अल्लाह अगर आदमी है, तो उसकी कोई पत्नी भी होगी जिससे बेटियां होगी। तो अल्लाह तो कोई वो वैसा तो हो ही नहीं, निराकार वाला, वो तो आकार वाला हुआ था ना। हाँ, जी, आपके पास अच्छे अल्लाह अच्छे ही कोर्स। मोहम्मद है, गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ, अब मतलब क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले सब जानू में थे, तो मोहम्मद के तो माँ बाप है वो भी जानू में जाएंगे, उसके जो रिश्तेदार है वो भी, और उनकी पहली पत्नी वो भी क्या जानू में जाएंगे? नहीं, जो मोहम्मद से पहले हुए लोग तो वो कहाँ जाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके माँ बाप भी क्या जानू में जाएंगे क्या? गए होंगे वो क्या? तो वो खुद ही कहता है कि वो जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि वो इस्लाम नहीं मानते। वो तो उसने चाचा के लिए अपने बोला था, जिसने उसको इतने प्यार से पाला था। अब नेक्स्ट 48, प्रत्येक जीव को पूरा दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, और वे न अन्याय किए जाएंगे। कह, या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है, जिसको चाहे देता है, जिससे चाहे छीनता है, जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है, जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है। सब कुछ तेरे ही हाथ में है। प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है। रात को दिन में और दिन को रात में बैठाता है, और मृतक को जीवित को मृतक से निकालता है, और जिसको चाहे अनंत अन्न देता है। मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मित्र न बनाए सिवाय मुसलमानों के। जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं। कह, जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा। अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। निश्चय करुणामय है, क्योंकि अल्लाह करुणामय है। तो समीक्षक कहता है, और अच्छा इसका रेफरेंस है मंजिल 1 सिपात 3 सूरा 3 आयत नंबर 24 टू 27 और 30। तो समीक्षक कह रहा है, जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा पूरा फल दिया जाएगा तो क्षमा नहीं किया जाएगा, और जो क्षमा किया जाएगा तो पूरा फल नहीं दिया जाएगा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य प्रतिष्ठा देगा तो भी अन्यायी जाएगा, और बिना पाप के राज्य और प्रतिष्ठा छीन लेगा तो भी अन्यायकारी हो जाएगा। भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छेद्य अभेद्य है, कभी अदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिए पक्षपात की बातें, जो मुसलमान के मजहब में नहीं है उनको काफिर ठहराना, उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिए उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बही कर देता है। इससे यह कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं। इसलिए मुसलमान लोग अंधेरे में हैं। और देखिए मोहम्मद साहब की लीला की, जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा, और जो तुम पक्षपात रूप पाप करोगे उसको उसको क्षमा भी करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहब का अंतःकरण शुद्ध नहीं था। इसलिए अपने मतलब सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहब ने कुरान बनाया या बनवाया, ऐसा विदित होता है। इससे साफ पता चलता है जिसकी लाठी की भैंस। हाँ, मतलब ये बिल्कुल। जो मोहम्मद का नहीं होगा, अल्लाह भी उसका नहीं होगा। ये तो वो भले वो सही कर रहा हो चाहे गलत कर रहा हो। हाँ, और किसी को अगर पैराडाइज में जाना हो तो वो मोहम्मद को जमानत दे दे और पैराडाइज उसको मिल सकता है। मतलब पैसा दे, पैसा का हमने जी पढ़ा था जी ना। जी जी। नहीं, इसमें अगर हम देख ले तो हमारे जैसे वो पुराण है, उसमें रावण को भी वर मिला है, लेकिन वही वही भगवान का अवतार नहीं और रावण का वध भी किया है। तो रावण ने जब इच्छा मांगी थी, उन्होंने तपस्या की थी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, चाहे क्योंकि वो बुरे आदमी थे। लेकिन जब उन्होंने बुराई की तो भगवान ने अवतार लिया। तो पक्षपात तो ईश्वर कभी नहीं करता है, लेकिन अल्लाह करता है कि जो ना मोहम्मद को मानेगा उसे ही सब कुछ देगा, भले और उसका विरोधी क्यों ना हो। अल्लाह कह रहा है कि चाहे तुम दुष्ट मुसलमान से दोस्ती रखो, पर अच्छा काफिर हो कोई, उससे मत रखो। मतलब पक्षपात यहीं पे वो घृणा सिखा रहा है। नहीं, इस पे ना एक याद आती है मुझे पुरानी कहावत, कि गंदा से गंदा मुसलमान गांधी से अच्छा है। ये कहा गया था उसी समय। गंदा से गंदा मुसलमान का गांधी से अच्छा है। तो मतलब हिंदू जितना भी इनका पक्ष ले लेना, वो काफिर ही रहेगा।
चाहे कुछ भी जी, कर ये लो। जिन्ना ने कहा था। जी, मैं यहाँ एक बात ये मैं पहली कंक्लूड बार कर सुन दूँ। रही हूँ। जी। नहीं, गोपाल जिन्ना ने सिंह कहा जी, था एक आपका बार, स्वागत है। आपको गोपाल सिंह पता जी, चल जाएगा। आपको कुछ कहना है इस विषय में गोपाल सिंह जी? आप म्यूट हैं। जी, प्रॉफेट मोहम्मद के जो अंकल थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो वो जानते थे कि ये मोहम्मद जो है झूठा इंसान है, और आखिरी वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल जो थे। हाँ बिल्कुल, और जिन्होंने अबू तालिब, जिन्होंने उनको इतने प्यार से बड़ा किया, तो उसके लिए उसने गालियां मतलब निकाली कि ये जो है, उसने बहुत बुरी बातें कही कि ये आग में जलेगा और ये होगा होगा, गंदी बुरी मतलब बातें कही, क्रूरता मतलब वाली। ये जी, इनका यहाँ इनका मोहम्मद अपना नीचे रिश्तेदार का नहीं हुआ, तो काफिरों का क्या होगा इस्लाम? हाँ देखिए प्रीति जी, यहाँ 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर एक ने कमेंट्स किया था, कमेंट्स किया ओशो के बारे में, रमेश प्रताप जी ने। तो देखिए, ओशो में और वेदों में जो बातें उसमें आई हैं, उपनिषदों में, दोनों में अंतर है। ओशो कभी भी एक जगह बाउंड की बात नहीं करते हैं। तो वो मैं ओशो के विचार से बिल्कुल असहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। तो आगे बात कंटिन्यू कीजिए। ओशो के आगे अपने अपने विचार बस से, ग्रंथों से कुछ नहीं लेने देना। यहाँ पे कोई ग्रंथों से बंध के थोड़ी ना रहता है हिंदुज्म में। क्लियर करा था। अपने अपने विचार एक रख सकते हैं। एक मिनट नगेंद्र जी, संभोग से समाधि तक जो ओशो ने बोला था, वो संभोग बिल्कुल फ्री ऑफ बाउंड था। यानी आप किसी से बंध नहीं सकते हैं। वो मतलब वो उसके लिए थोड़ा सा किसी भी औरत के लिए एग्री होना बहुत मुश्किल है। तो वो मैं आपको क्या कह पता है, सकती हूँ। अगर रजनीश के प्रीति जी एग्री आश्रम हैं, रजनीश के आश्रम थे, ओशो रजनीश ही तो है ना? जी 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 हाँ, उसके आश्रम थे जहां पर जो है सेक्स, वो ओशो रजनीश की फिलॉसफी ये थी कि आप उसको इतना संभोग करो कि आपके अंदर से संभोग की इच्छा समाप्त हो जाए। यानी बहुत ज्यादा अगर आप पिज्जा खाओगे तो पिज्जा से नफरत होने लगेगी, या बहुत आइसक्रीम ऐसा खाओगे तो नहीं। आप आइसक्रीम से नफरत, तो वो वाली इसका बात। सबसे बड़ा उदाहरण कुरान में देखिए है। तो कुछ अंत हुआ उसका? नहीं हुआ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बेकार बात है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा पाप करो तो पाप से घृणा होने लगेगी, ये तो वो वाली फिलॉसफी हो गई। तो यानी तुमने पहले ही बहुत पाप कर लिया। तो ये हाँ, तो तो मैं एक उससे तरह से एग्री नहीं ये तो करती। कुरान के ऊपर चले गए। हाँ, और ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है कि जो इसने आश्रम बनाए, तो ये तो लोगों को प्रेरित कर रहा है। एक्चुअली इसने एक आउटलेट दिया उनको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स करने का, और वहां पर इस तरह से मैं भी उससे अग्री नहीं करती। उसने काफी कुछ विजडम वाली बातें भी कही हैं ओशो ने, लेकिन जिनको मैं जिनसे मैं इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन उसकी जो मेन फिलॉसफी है उससे मैं नहीं अग्री करती। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। (49) जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ए मरियम, तुझको अल्लाह ने पसंद किया और पवित्र किया ऊपर जगत की स्त्रियों के। मंजिल 1 सिपा 3 सूरा 3 और आयत 41। ये हम कुरान से खोल लेते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आता। सूरा 3 और आयत 41। तो सूरा 3 और आयत इसमें 41 ये वाली है। ये 42 हो गई अब। और वह वाकया भी याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, तुमको खुदा ने बरगुजीदा किया और तमाम गुनाहों और बुराइयों से पाक साफ रखा, और सारे दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखिब किया है। तो अब इसका समीक्षक कहता है, भला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने तो नहीं आते, तो प्रथम कैसे आए होंगे? जो कहो कि पहले के मनुष्य पुण्यात्मा थे, अब के नहीं, तो यह बात मिथ्या है। किंतु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था, उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे, इसलिए वे विद्या विरुद्ध मत चल गए। जब विद्वान अधिक हैं, इसलिए नहीं चल सकता, किंतु जो जो ऐसे पोकल
मजहब है वे भी अस्त हो जाते हैं, वृद्धि की तो कथा ही क्या। हाँ, ये बात तो है। उस समय जो है वो उस समय जो थे वो लोग जाहिल थे और सैवेज थे, तो उनमें इतनी अकल नहीं थी, तो ऐसे बेवकूफों वाले मत चल गए जिनमें ना तो साइंस है ना कुछ न्याय अन्याय है, तो ऐसी बेवकूफी की बातें चल गई उस जमाने में। और अब जो है विद्वान है ज्यादा लोग, तो उनके बीच में नहीं चलेंगी ये। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो अरब था, ये लोग मतलब इनके यहाँ रोजगार की बहुत कमी थी, और ये जहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी हो, तो वहाँ स्लेवरी धीरे-धीरे आ जाती है, और जहाँ स्लेवरी आती है, तो वहाँ इसलिए आती है क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और ऊपर से और दुनिया में कोई भी मतलब डायनेस्टी जो है, अरब पे आक्रमण नहीं करना चाहता था, क्योंकि अरबों के पास कुछ था ही नहीं। खेती थी, ये थी, कुछ भी नहीं था, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे कोई जाना नहीं था, और अल्टीमेटली जितने भी एजुकेटेड लोग होते थे, जैसे आज इंडिया से एजुकेटेड लोग अमेरिका चले जाते, कनाडा चले जाते, तो इनके यहाँ पे भी अगर कोई पढ़ा लिखा होता था, तो उसको थोड़ा बिजनेस समझ में आ जाता, तो वो अल्टीमेटली अरब छोड़ देता था। अल्टीमेटली यहाँ पे अनपढ़ गँवार ही रहते थे, और ये कि ये मुझे लगता है कि ये इसी अनपढ़ गँवार इलाकों में ही तभी ये रिलीजन ऐसा पैदा हो सकता है, वरना ये अगर इंडिया में मोहम्मद पैदा होता तो वो हिंदुओं को उल्लू नहीं बना पाता। सिर्फ इनको अरबों को उल्लू बना सकता है, लेकिन इंडिया में न तो हिंदुओं को उल्लू बना पाता है, न ग्रीक्स को उल्लू बना पाता, क्योंकि ये सिविलाइजेशन से पढ़े लिखे लोग थे। तो हाँ मुझे लगता बिल्कुल, है कि आपने सही कहा कि ये लोग पढ़े लिखे थे, तो यहाँ पे उनकी जो है धूर्तता नहीं चलती। पर रेगिस्तान में जहां पर लोग अनपढ़ थे और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, तो वहां लूटपाट करके ये अपना जो है वो करते थे गुजारा। और कुछ भी गप्पे मार दो तो ये वहां के लोग सीधे थे, जो इनकी उल जलूल बातों पे विश्वास कर लेते थे, ये भी कह सकते हैं। अब 50वां, इस उसको कहता है कि बस हो जाता है, काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है। तो मतलब अल्लाह जिसको कहता है तो वो बस हो जाता है, और काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है। इसको इससे पढ़े सूरा 3 आयत 46, सूरा 3 और आयत 46। 46 ये वाली है, तो 47 होगी। ये सुनकर मरियम ताज्जुब से कहने लगी, परवरदिगार मुझे लड़का क्यों कर होगा, हालांकि मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, तो खुदा जो। तो ये तो मरियम के बारे में क्यों बताने लगे? ये कुरान है कि ये वो है, अंजील है। इसका दूसरा रेफरेंस क्या था? 46 और 53, तो 54 होगा। और खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि ए हमारे पालने वाले, जो तूने नाजिल किया, हम उस पर ईमान लाए, और हमने तेरे रसूल ईसा की पैरवी इख्तियार की, बस तू हमें रसूल के गवाहों के दफ्तर में। नहीं, ये तो और भी बेकार हो गया है, वही ज्यादा सही था। तो जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते, तो खुदा ने किससे कहा? तो यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह उसको कहता है तो वो बस हो जाता है। तो खुदा ने कैसे, किससे कहा, और उसके कहने से कौन हो गया? इसका उत्तर मुसलमान 7 जन्म में नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य भी नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य कहना, जानो अपने माँ बाप के बिना मेरा शरीर हो गया, ऐसी बात है। जो धोखा खाता है, और मकर मतलब छल। ईश्वर बहुत मकर करने वाला है, यानी ईश्वर बहुत छल करने वाला है। काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया, ईश्वर बहुत धोखा छल करने वाला है। तो जो धोखा खाता और मकर अर्थात छल और दंभ करता है, वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता, किंतु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता। तो जो अच्छा मनुष्य वही ऐसा काम नहीं करेगा, तो ईश्वर कैसे कर लेगा? ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ईश्वर धोखा खा के? ये अजीब बात है, मतलब इनका अल्लाह अल्लाह धोखा भी खा जाता है? नहीं, अल्लाह धोखा नहीं खा रहा, वो
धोखा कर रहा है, ईश्वर बहुत छल करने वाला है। अच्छा, तो ये तो छल तो करता ही है, ये तो बोलता है। ये कह रहा है कि ईश्वर ने धोखा दिया, ईश्वर बहुत छल करने वाला है और वो जो कहता है वो हो जाता है। नहीं, इन्होंने कहा था ना, एक बार कहा था कि मैं कि एक एक काफिर 100 नहीं, एक एक मोमिन 100 काफिरों को मारेगा। जब हार के आगे पिट के आगे तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, हार कम कर दिया, एक एक मोमिन 10-10 काफिर को मारेगा। उनको खुद पता ही नहीं कि एक मोमिन किस पे भारी पड़ता है, कितने पे। ये मोहम्मद ने कहा था अपने सैनिकों से, जब वो काफिर से लड़ने जा रहे थे। हाँ, वो उनका मोरल बढ़ाने के लिए, ताकि वो वो तो अच्छा क्रिकेट लगे। मैच में भी देख ले, अब पाकिस्तान जब जीत जाता है हम्म, तो बोलते हैं अल्लाह 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 पाक इस्लामिक कंट्री के साथ है, जब हार जाता है तो कुछ चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। हाँ, और आपको एक दो बातें बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो मोहम्मद था, जब भी लड़ाई करने ये लोग जाते थे, इन्होंने 74 रेड्स किए मोहम्मद ने अपनी पूरी लाइफ में। तो जो जब ये रेड करने जाते थे तो मोहम्मद जो है वो सबसे पीछे रहता था और छुप जाता था और कहता था कि मेरे को अपनी औरतों और बच्चों में छुपा लो, ऐसा कहता था। जब वो जब ये पीछे रहता था और दूसरों को आगे करता था। एक तो ये एक और वाली, चीज बताता हूँ, ये अपने सैनिकों को कवच कम पहनाता था, खुद 2 से 3-4 कवच पहनता था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये करता था। और मैंने एक जगह ये भी सुना था कि कोई वो उसने उसको कह दिया कि तुम जाओ बिना कवच के, और उसका कवच खुद रख लिया। ये भी मैंने सुना है मोहम्मद के बारे में। सबसे बड़ा फर्क होगा, सबसे बड़ा। मतलब एक चीज समझ लो, जब भगवान श्री राम लड़े थे युद्ध रावण से, तब तो उन्होंने कोई कवच धारण ही नहीं किया था, सिर्फ हाँ साधारण कपड़े में। और ये दो को वो भी पीछे रहता था। मतलब आगे से हाँ सैनिक अगर जीत जाता तो ठीक है। और एक दिन इसने क्या किया था, जब ये बुरी तरह पिट गए ना, तब ये मरने का नाटक कर रहा था कि मेरे को मरा हुआ समझ के विरोधी छोड़ ले। और जब इसका साथी इसको जान गया ना, तो उसके मुंह पे आकर गए, तुम चुप रहो, मेरे को मरवा दोगे तुम। हाँ, और पता है वो जो यहूदी महिला थी जिसने जहर दिया था, उसके बारे में सुना था कि वो इसका वो जो थी, कौन सी जुवेरिया थी या कौन थी, जिसने जिसके की सारे जीव माँ थी। बाप भाई बहन जो सबको थी। मार दिया था। तो उसने क्या किया कि जो है खाने में जहर मिला दिया। तो मोहम्मद को जब उसने चबाया तो उसको उसको शोल्डर का जॉइंट बड़ा पसंद था। तो और एक और आदमी था, तो उसने भी खाया। मैंने रेफरेंस में लिखा हुआ है, ये स्लाइड है मेरे पास। तो मोहम्मद ने चबाया और उसने थूक दिया, क्योंकि उसको टेस्ट उसका सही नहीं लगा। तो जिस बंदे ने खा लिया था वो तो मर गया। वो अभी मोहम्मद ने फौरन कहा कि क्या इसमें जहर है, तो वो जो थी यहूदी, वो बोली कि अगर तो तुम सचमुच के प्रॉफिट हो तो तुम नहीं मरोगे जहर से, और अगर तुम मर गए तो इसका मतलब हमारा बदला पूरा हो गया, क्योंकि तुमने हमारे लोगों को मारा है, और हमारे नहीं खाया उसने, को। तो तो महिला वो को बाद मार में दिया था। बीमार पड़ गया था, बीमार पड़ा, और बाद में वो मोहम्मद मर गया, क्योंकि उसने खाया नहीं था पूरा। तो इसलिए वो पहले तुरंत नहीं मरा, बल्कि कुछ समय बाद मरा। नहीं, उसमें उसने जी, वो महिला मरते को मार समय दिया भी था उसने। वो मरते तो समय भी ये कह रहा था, मुझे वो जहर की काट अभी भी गले में महसूस होती है। हाँ, जो मेरी एओर्टा को कट कर रही है। नहीं, इसमें ना इनकी इनकी आयत है, वो उसने बताया था, क्या कहते हैं वो, क्या नाम है, अपोस्टेट प्रॉफिट ने, अपोस्टेट इमाम ने, कि इनकी आयत है कि अगर खजूर खा लेना तो जहर का असर असर नहीं होता है। तो मतलब मोहम्मद ने खजूर खाया नहीं था। हम्म, अजीब बात है, ये क्या क्या लिखते हैं। और कहा गया तो उस महिला को मार दिया था मोहम्मद के साथियों ने, उसका गला काट दिया था। और लेकिन फिर भी बच नहीं पाया, मर गया वो आदमी। हाँ, वहां सिर्फ खजूर मिलते हैं तो उसने खजूर लिख दिया। वो जो है ना, वो भेड़ का मीट था, वो खजूर नहीं थे। नहीं, वो उसने कहा था कि अगर खजूर खा लो तो जहर असर नहीं करता, मतलब अच्छा, जहर का काट हो खजूर। ओके, समझ गई। अच्छा, 41, क्या तुमको यह बहुत ना होगा कि अल्लाह तुमको 3000 फरिश्तों का साथ देवे। मंजिल 1 सिपा 4 सूरा 3 और आयत नंबर 123। समीक्षक कह रहा है, जो मुसलमानों को 3000 फरिश्तों के साथ सहायता देता है, तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट होती और होती जाती है, क्यों सहायता नहीं देता? इसलिए यह बात इनके केवल
केवल इनका लोभ मैं एक बात देके मूर्खों को फंसाने के लिए महा अन्याय की है। इनका ये इनका मैं बात बताता हूँ। इनका जो स्टोन है ना, इसको जाके चूमते हैं, इसको टॉयलेट इसको टॉयलेट करती है, तो फरिश्ता नहीं है। में। अच्छा, और ये 3,000 फरिश्तों की सहायता मिल रही है, पर इनकी तो सारी मुगलियत और ये सारी जो डायनेस्टी है सब नष्ट हो गई, तब उनके फरिश्ते कहाँ चुनी। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। और काफिरों पर हमको सहाय कर, अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है। जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ व मर जाओ तो अल्लाह की दया बहुत अच्छी है। मंजिल 1 सिपा 4 सूरा 3 आयत नंबर 146 और 149 और 156। तो समीक्षक कह रहा है, अब देखिए मुसलमानों की भूल, जो अपने मत से भिन्न है उनको उनके मारने के लिए खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान ले? और यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है, पहले मेरे को लाइन समझ में नहीं आई। अब देखिए, ये कह रहा है और काफिरों पर हमको सहाय कर। तो अब देखिए मुसलमानों की भूल, जो अपने मत से भिन्न है, यानी जो काफिर हैं, उनको मारने के लिए खुदा की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेगा? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह में फंसा हुआ दिख पड़ता है। जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। मतलब काफिरों को मारने के लिए बोल रहे हैं, जबकि काफिरों ने कोई इनका पाप किया ना हो फिर भी। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये पक्षपाती है, ये तो कोई इंसान का बनाया हुआ लगता है ये सारी बातें। ये कोई ईश्वर की हो ही नहीं सकती जो पक्षपाती हो, कह रहा हो कि काफिरों को मार दो और सहायता हम तुम्हें भेज रहे हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये तो साफ ही पता चल लेकिन रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमान इस्लाम को फॉलो कैसे कर लेते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाना चाहिए इनको क्योंकि इस्लाम मार से। मार के 7 साल की उम्र से मार मार के उनको 5 बार अजीब अजीब टाइम पे उठा के नमाज पढ़ी, मदरसों में खूब मार पड़ी और मोलेस्टेशन हुई। तो जो है ना वो, एक तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं ये इन ब्रीडिंग से पैदा होते हैं, क्यों अपने ही कजन से मैरिज करते रहने से जो है दिमाग में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ये इनकी क्षमता दिमाग की उतनी नहीं है जितनी बाकी धर्मों की है, जो अपने ही कजन से मैरिज नहीं करते। तो एक तो इनको मेंटल रिटार्डेशन मिला है अपने जन्म से। दूसरे इनको अलग अलग गंदे गंदे टाइमों पे, बहुत सुबह या बहुत रात को या आधी रात को उठा के नमाज अलग अलग गंदे टाइमों पे पढ़नी पड़ती है। तो इससे ये ना बहुत कम सो पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि इनके खानदान बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इनको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता माँ बाप का, और खाना भी उतने हिसाब से नहीं मिलता। खाली रमजान पे ये लोग फीस्ट करते हैं, पर वैसे इनको इतना खाना नहीं मिलता है। तो इनको खाना कम, सोना कम, और मदरसे की मार जो पड़ती है इतनी सारी, तो इससे इनको एकदम ही ब्रेन वॉश कर देते हैं, और क्वेश्चनिंग करने वाले को कह देते हैं कि तुम पे शैतान आ गया। तो ये असल के में बाद वही वो है बेचारा कि मुद्दा ही निकलता। किसी को भी जब जिहादी बनाया जाता है तो उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है, मतलब एकदम गुस्से वाला बना दिया जाता है ताकि आसानी से भड़क जाए, विवेक नाम की कोई चीज ना हो। हाँ, तो मतलब डमी जो क्रिएट करना है ना कठपुतली के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग जो है ना इनको बचपन से मिलती है। तो इसलिए इनका ब्रेन लगता नहीं है। अब जब ये बड़े हो जाते हैं और लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो इनका दिमाग के ब्रेन सेल जो एकदम डेड पड़े हैं, जो कभी सोचते नहीं है किसी बात को, तो वो अचानक से इनको स्ट्रेस होने लगता है कि अब सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत सोचते हैं, तो ये बार बार वही बातें रिपीट करते हैं। बार बार देखा होगा आपने कि ये वही वही बात बोलते हैं, जबकि वो पॉइंट प्रूव हो गया गलत, तब भी वो वही बात बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रेन में कंडीशनड है इतने ज्यादा। तो इनको इस कंडीशनिंग से निकालना पड़ेगा, और फिर वो उसी माहौल में वापस चले जाते हैं। मतलब आपसे थोड़ा इंटरेक्ट करके वो वापस उसी माहौल में जाते हैं। तो इनके दिमाग में, और जो लोग इस बात को समझ भी जाती हैं, जो विमेन की भाई इसमें कुछ नहीं है, उनको ये लगता है कि
ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मतलब अगर इनकी बात सच हो जाए काफिरों की वाली, तो ये बहुत बड़ा काम है, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, और मान लो मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी और मुझे पकौड़े की तरह तला जाएगा। तो ये सारे डर जो है ना, इनको आने लगते हैं फिर। तो ये बचपन से इनके अंदर डर डालते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं एक जो ईसाई स्कूल में जाती थी, तो हमें एक पिक्चर दिखाई गई कि हेल में आपके साथ क्या होगा, और ये जो बातें कह रहे हैं ना, पकौड़ा तलना, ये वो, ये सब हमें दिखाया गया। तो मेरे को देख के कोई भी डर नहीं लगा, लेकिन बच्चे डर जाते हैं इससे जनरली। मुझे कुछ हाँ, समझ ही ये नहीं आता। ऐसा है। सीबीएसई स्कूल के चैप्टर में भी जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने एक चैप्टर डाला था जिसमें ये लिखा था कि अगर आप चैरिटी नहीं करोगे तो आप जिंदा चलाए जाओगे हेल में। ये चैप्टर में पढ़ाया गया था सीबीएसई स्कूल में। हम्म। और असल में वो भी ईसाई और अच्छा, तरीके ये से। मतलब जो व्हाइट क्रिश्चियंस है वो इनब्रीडिंग करते हैं क्या? हाँ, उनके अंदर भी यही चीज है। वो लोग भी अपने कजन्स को, बल्कि मैंने उनके जो बहुत वैसे वाले सीरीज देखे ना, इनके सीरियल देखो ना अगर, तो उससे इनके कल्चर के बारे में काफी पता चलता है। तो मैं एक कल्चर देखती थी, उसमें कल्चर कह रही हूँ, एक सीरियल देखती थी। यहाँ पर सीरियल नहीं बोलते, सीरीज बोलते हैं। तो वो आता था ऑल इन द फैमिली, वो यहाँ का बड़ा फेमस है, न्यूयॉर्क का। उसमें जो चेयर पे वो आर्ची बंकर बैठता है, वो चेयर भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में रखी हुई है। तो वो कहता है, अम, वो लेडी कहती है, जो बहुत ही सीधी सादी और घर में प्यार करने वाली जो हाउसवाइफ है, जो टिपिकल वाइट वुमेन है, जो जिसको ज्यादा बहुत नॉलेज नहीं है, बस वो अपने घर में रहती है, अपने हस्बैंड को प्यार करती है। तो वो कहती है कि हाय, मैं अपने कजन से, वो मेरा कजन नहीं होता तो मैं उससे मिलती क्या, मतलब वो उससे मिलने को भी घबरा रही है जो उसका कजन नहीं है। क्या आपको यूट्यूब पे ये सारे देख सकते हैं आप, जैसे आप ऑल इन द फैमिली देखो, वो बहुत मजेदार लगता है मेरे को। वो बोला हल्का फुल्का सीरीज है, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन मजेदार है वो आप देखना, उससे आपको काफी कुछ आइडिया होगा यहाँ का जो कल्चर है। अच्छा, यहाँ इंडिया में जो यहाँ का कल्चर दिखाते हैं कि भाई, जब मैं पहली बार विदेश गई और मैं वापस इंडिया आई, तो मेरे से लोग अजीब अजीब क्वेश्चन करने लगे, अरे वहां तो मतलब खुला सेक्स हो रहा है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ की लड़कियां किसी के साथ नहीं सेक्स करती, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं, जब उनका मन नहीं होता तो। और कोई भी मतलब आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड होती हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब घर में भी हर वक्त ये, जैसे इंडिया में हस्बैंड वाइफ वो सब मिलके करते हैं, इनके अपने अपने लाइफ होते हैं, और जो है वो साथ में कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, पर वो अपने अपने स्पेस देते हैं। अब जैसे इवन मेरे हस्बैंड हैं, तो वो भी मतलब मेरे हस्बैंड भी वाइट हैं। तो हम मैं भी अपने हस्बैंड में अलग, मेरा स्टडी है और उसका अलग है, और हम लोग शाम को एक साथ कुछ टाइम बिताते हैं। पर वैसे वो भी अगर घर में है अभी, लेकिन वो अपने दूसरे काम कर रहा है, मैं अपने काम कर रही हूँ, मतलब हम लोग एक दूसरे के उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। हस्बैंड वाइट है मतलब इंडियन नहीं है? मेरे हस्बैंड इंडियन नहीं है, मेरे हस्बैंड वाइट है। अच्छा। अच्छा, ओके तो ओके। वो भी हिंदुज्म पे की किताबें पढ़ते हैं कि नहीं, कि वहां या से अलग ही विचार है? मेरे हस्बैंड ना एथिस्ट हैं, और मैंने जब भी उनको बताने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो कहते हैं या और चले जाते हैं मजाक करके। तो वो नहीं, मेरी चलो बात ठीक है, यही अच्छा है। यही चीज तो अच्छा ही है। अगर कोई मोमिन होता ना, चाहे औरत हो चाहे आदमी, वो तंग करके रख देते चाहे 30 बंदे। मेरी बहुत मेरे को बहुत मुश्किल से बंदा कोई मिला शादी के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी और अकेले रह के, और मेरे को जो इंडियन लोग मिलते थे वो मुझसे अजीब अजीब चीजें पूछते थे। एक ने पूछा तुम्हारे पास बैंक अकाउंट कितना है, और मेरे बहुत बड़ी कहानी है, मतलब मैं इतने लोगों को मैंने ढूंढा, मैं इंडिया गई लड़का खोजने के लिए, कोई शादी के लिए, और क्या क्या बातें और किस्से, और अब मैं उससे काफी दूर आ गई हूँ। और यहाँ पर भी जितने लड़के हैं वो पहले रह के देखते हैं, डेटिंग करके। और मुझे बहुत लकी हूं मैं कि मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया, जो मेरे साथ वैसे ही शादी को, मतलब कुछ समय डेटिंग में हम खाली कॉफी पीते थे साथ में रेस्टोरेंट में बैठ के, पर हमने कभी जो है शरीर का संबंध स्थापित कभी नहीं किया।
मिलने से पहले, तो इसलिए मैंने इससे शादी कर ली, क्योंकि ऐसा लड़का मुझे मिलना मुश्किल था यहाँ पर जो बिना रहे जो है मेरे से शादी कर लेता। अभी ना इंडिया में लाना तो हिंदू दर्शन कराना अलग अलग मंदिरों में, तो शायद कुछ इंटरेस्ट जागी जाए जानने में। नहीं, उनको योगा पढ़ाओगे तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं, वो मैराथन रन करते हैं, वो 50 किलोमीटर, कई बार तो उनका ऑफिस इतना दूर है ना, तो पार्किंग ना देने वो यहाँ से दौड़ के ही चले जाते हैं। 50 किलोमीटर वो मैराथन करते हैं, इतने कितनी सारे। एज है उनकी? मेरे हस्बैंड कितनी जो है एज है? ना, कितनी एज है उनकी? अभी 50 के हैं वो। जी, आपके सही है, बच्चे भी हैं मैराथन फिर? अभी भी। मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड का एक बच्चा है किसी और रिलेशनशिप से पहले। अच्छा। वो अपनी माँ के साथ रहता है यहीं पास में, उससे हर हफ्ते मिलते हैं मेरे हस्बैंड, उसके साथ जाते हैं। फेसबुक पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड की तस्वीर भी है उसमें। जी देखेंगे। जितार्थ पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। फिर जितार्थ पाटिल जी, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना नेक्स्ट पॉइंट में। Hello, how are you, ma'am? हाँ, आई एम गुड, हाउ आर यू? I am also good. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आप बताना इसमें आपका क्या विचार है। कुरान की आयत है, और अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परंतु अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। Hello, ma'am. हाँ Hello. हेलो। हाँ हेलो, तो मैं एक बार पहले ये पढ़ लूं, फिर आप इसकी समीक्षा करना, मतलब रिव्यू करना इसको। तो अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परंतु अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। मंजिल 1 सिपाह 4 सूरा 3 और आयत 179। जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और ना किसी को खुदा का साझी मानते हैं, तो पैगंबर साहब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया? वाह, ये भी एक पॉइंट है। अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना सीखा, इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया। पुनः ला शरीक कहना ठीक न हुआ। यदि इसका अर्थ यह समझा जाए कि मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिए, तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है। यदि खुदा उनको पैगंबर किए बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता, तो अवश्य असमर्थ हुआ। अब बताइए आपको क्या कहना है इस बारे में। ठीक है जी, अभी आप बताइए पहले। मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया। अच्छा, वो पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें अल्लाह ये कह रहा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हाँ, इनकी हिंदी जो है वो ऐसी लिखी होती है कि कुरान की आयत है कि अल्लाह जो है वो तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परंतु अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे, बस अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। तो यहाँ पर कुरान की आयत कह रही है कि जो है अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। और समीक्षक कह रहा है कि अगर मुसलमान लोग जो है वो खुदा के सिवाय तो किसी को ईमान में नहीं लाते, तो वो ये कह रहा है कि पैगंबर पर अगर आप मोहम्मद पे ईमान लाओगे तब भी तो आपने शिर्क किया है एक तरह से, क्योंकि आपने खुदा के साथ पैगंबर को भी जोड़ लिया है। और क्या इनका अल्लाह जो है उसको पैगंबर के साथ ही काम कराना पड़ा, मतलब क्या बिना इस मोहम्मद के भी वो अपने कार्य नहीं कर सकता था? क्या मोहम्मद की होने की क्या आवश्यकता है कि अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना लिखा, इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया। मतलब शिर्क तो हो ही गया क्योंकि अल्लाह के साथ तुमने पैगंबर जोड़ दिया। अब पुनः ला शरीक कहना ठीक ना हुआ, तो मतलब उसमें ऑलरेडी वो शरीक है। जैसे ये कहते हैं ना कि खुदा के साथ किसी को, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क मत करो, किसी को शरीक मत करो, पर उसके साथ तो ऑलरेडी मोहम्मद जुड़ा हुआ है, तो मोहम्मद के साथ तो शिर्क हो ही गया है। तो अब तुम ये कैसे कह सकते हो? और अगर तुम ये समझा जाए कि मोहम्मद साहब के पैगंबर होने पर आप विश्वास लाओ, तो प्रश्न ये है कि मोहम्मद साहब के होने की आवश्यकता ही क्या है, मतलब मोहम्मद की जरूरत ही क्या थी? क्या बिना जो है वो
पैगंबर के खुदा के अंदर क्या इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपना काम खुद ही करवा लेता? उसको पैगंबर की जरूरत क्या पड़ी? ये है क्वेश्चन। तो मतलब यही होगी कि पैगंबर के बिना अल्लाह की भी हैसियत नहीं है, तभी नहीं, तो ये हाँ, जैसे ये कहते हैं ना कि खुद अल्लाह में किसी को शरीक मत करो, तो ऑलरेडी उसमें मोहम्मद शरीक है, तो तुमने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह में किसी को शरीक मत करो? पहला पॉइंट तो ये है। और तो दूसरी भाई बात ये कि अगर तुम मोहम्मद पर विश्वास लाओ तो क्यों लाओ? कि मोहम्मद की जरूरत ही क्या पड़ी ईश्वर खुदा को? मोहम्मद पे विश्वास, अगर अगर मोहम्मद को कुछ कह दिया तो सर से जुदा, और लेकिन अल्लाह को कुछ कह दिया तो उसमें माफ कर देते, लेकिन मोहम्मद को कहने पे नहीं करते, तो मोहम्मद बड़ा हो गया असल में अल्लाह से। हाँ, जी, इसका मतलब मतलब ये है कि मोहम्मद कह रहा है कि मुझ पे भी ईमान लाओ, मेरी बात भी सुनो। अल्लाह के हाँ, साथ साथ मेरी बात भी सुनो, क्योंकि वो खुद पैगंबर था। और मुझे हाँ, एक चीज ये लगता है कि जहाँ पे योगा और मेडिटेशन नहीं है ना, वो रिलीजन सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिटेशन तो कोर फिलॉसफी है गॉड से कनेक्ट करने की। अगर कोई गॉड दूसरी सिविलाइजेशन को भी देगा तो मेडिटेशन नॉलेज पक्का देगा। तो जहाँ पे मेडिटेशन ना हो वो वहां पे खुदा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है मुझे लगता है। ये भाई, ये कोई मेडिटेशन वाला रिलीजन है ही नहीं, ये लूटपाट करने वाला है असल में। देखा जाए तो इनमें ये चीज भरी है, आपको 72 हूर मिलेगी, लूटपाट करोगे, ये करो, काफिरों को मारो बस। मतलब मेडिटेशन जो है वो गॉड का कोर नॉलेज है। अगर ये वहां नहीं है तो इसका मतलब वो उसने खुद ने बनाया है, ये फेक स्टोरीज ये सब है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। और इसमें जब बनाया ना तो अल्लाह को भी छोटा कर दिया, और अल्लाह से बना अपना को खुद ही बना दिया, लगभग देखा जाए खुद ही को अल्लाह बना दिया। हाँ, और क्वेश्चन टेक्निकली एक बात गलत है कहना कि अल्लाह के साथ किसी को शिर्क मत करो, क्योंकि शिर्क तो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि मोहम्मद ऐड हो गया उसमें। तो अब ये जी बात जी कहना जी टेक्निकली रॉन्ग है कि जो है वो अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, क्योंकि मोहम्मद ऑलरेडी उसमें अटैच्ड है। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, खुदा सबको वैसे ही अपना उपदेश दे सकता था। तो खुदा मोहम्मद के पैगंबर आने की क्या जरूरत थी? जो यही चीज। एक मैंने कार्टून देखा था, उसमें था कि एक तलवार लिए मोमिन था, शायद वो मोहम्मद थे, वो शिव करना ये चाहते थे, और वो तलवार लेके दूसरे से कह रहा था कि ओबे द मैसेज ऑफ अल्लाह, ओबे द मैसेज ऑफ अल्लाह। कहते व्हाट इज द मैसेज ऑफ अल्लाह? ओबे द मैसेंजर। हाँ, हाँ, यानी हाँ। आप मैसेज यानी कि जी अपने लिए ही बोलना, ये बहुत जी, तो ये मैंने देखा था, व्हाट इज द मैसेज ऑफ गॉड? ओबे द मैसेंजर। हाँ, बिल्कुल आपने जड़ पकड़ ली इसकी। मोहम्मद ये जी चाहता था कि वो अगर सबको कहता कि मैं पैगंबर हूँ तो लोग नहीं मानते, तो उसने एक हम्म अल्लाह फिक्टिशियस क्रिएट किया ये कहलवाने के लिए कि तुम मुझे मानो। हाँ, कि मतलब अल्लाह क्या, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की बात मानो। अच्छा भाई, अल्लाह क्या मानता है? अल्लाह ये कहता है कि मेरी बात मानो। हाँ, हाँ, ये तो बहुत वो ही चीज़ है। धूर्तता की हद है। जी, जी। और जो आप कमेंट्स कह रही थी ना, अपने हस्बैंड को बता रही थी, हमारे यहाँ तो जस्ट अपोज़िट है। हमारे यहाँ तो हम लोग हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, लड़ते हैं एक-दूसरे की। कुछ चीज़ें जैसे एक-दूसरे की अच्छी नहीं लगती, तो उस चीज़ को लेके हम लोग लड़ते भी हैं। लेकिन ये है ना, एक आदत है साथ रहने की। एक आदत नहीं हो जाती, एक कहते हैं वो, क्या कहते हैं कि एक-दूसरे की जैसे हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड। हाँ, हाँ। अब शाम को ये नहीं आते हैं ना, तो 10 बार मेरा फ़ोन जाएगा, या हम किसी काम से निकल जाएँगे, मैं एक्चुअली राइट टाइम पे नहीं हूँ, तो 10 बार उनका फ़ोन आएगा, फिर चाहे मैं स्कूटी चला रही हूँ और रिंग पे रिंग आता रहेगा। हमने कहा लगता है ये कहते नहीं, वो क्या कहावत होती है कि जैसे आदत लग जाना नहीं होती है, वो हो गया है जैसे। हाँ, एक दूसरे के सेंटेंस खत्म करना, ये वो। नहीं, भारत में हाँ, देखा जाए हाँ, तो हाँ। यही है कि जो भारत के यही है। लोग हैं या फिर वो कभी है। कभी तो इसका सही बहुत कह रहे, सही कह याद आता रहे। है। मेरे अब जैसे पेरेंट्स मेरे का, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है और मेरा कोई भी नहीं है, तो मुझे इस बात से बहुत लोनलीनेस लगता है। मेरे हस्बैंड जो है बस वही है मेरे जीवन में, और कुछ भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कोई वो इतनी वो नहीं है, जैसे आप कह रही है ना आपकी वो आपको बार बार रिंग करते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं करते मेरे को। कोई बहुत ही कोई काम आ जाएगा ना तभी फोन करेंगे, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे घड़ी घड़ी फोन करे वो करे, ऐसा इतनी नहीं, वो नहीं है। नहीं।
हमारे यहाँ यहाँ मैम यहाँ ये चीज हो जाती है ना, एक दूसरे की जैसे अब हमारे 2 बच्चे हैं, तो एक नीड हो जाती है कि भाई कहाँ गई है, अभी आई नहीं। एक तो ये यहाँ के जो रोड्स हैं इससे भी बहुत डरते हैं, उनको लगता है ऐसा तो नहीं कि कुछ गिर गई है क्या है, तो अगर हम जरा लेट होते हैं तो उनका फोन पे फोन होता है, यहाँ तक कि हाँ, मुझे वो तो साइड है। कराओ मैं तो अगर लेट होती हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी आता है, लेकिन बच्चे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ में हाँ ज्यादा। हाँ और चूंकि तो मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, तो इसलिए उस टाइप की बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे की केयर करते हैं। नहीं और वो जैसे बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो भी ये कहते हैं एक हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में है आदत लग जाना एक दूसरे की, हाँ, ये बहुत ये चीज हो जाती है ना एक दूसरे की, मतलब हम लोग एक दूसरे की गलतियों के साथ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। हमारी कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगी आई एम परफेक्ट वुमन, उनकी भी कमियां हैं। अब जैसे उनको मेरा ऑनलाइन होने में बहुत गुस्सा करते हैं, कहते अच्छा, ऑनलाइन मत होगा कहते अब स्ट्रीम में, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी अब स्ट्रीम में चली गई, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे कहेंगे मुझे ये काम करना वो काम करना, सो जाएंगे तो ये चीज हो जाती है। और कभी कभी हमारा उनका जैसे अब वो है, वो निकल गए, हमें बताया नहीं, हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो वापस आएंगे तो हम जरूर बताएंगे कि मतलब इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे चले गए बिना अच्छा। बताए। मेरे हस्बैंड तो बड़े खुश हैं। तो मेरे हस्बैंड ना 12 आवर शिफ्ट करते हैं और उनको काफी छुट्टियां भी मिलती हैं बीच में। तो अभी ऑफ है, वो अभी अपने कमरे में है, तो वो इस बात से बड़े निश्चिंत हैं कि मैं आके उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपना शो देखते हैं। उनके अपने कुछ शो है, मेरे कुछ अपने शो हैं, और हम दोनों के इकट्ठे वाले शो अलग हैं। तो जो वो अपने शो देखते हैं ना, तो बीच में मैं आके अगर कुछ पूछूं खाने की ये वो, तो उसको डिस्टर्बेंस लगती है। तो वो बड़े निश्चिंत है अभी, मेरा हस्बैंड टॉड, वो बड़ा निश्चित है कि मैं मतलब यहाँ पर बिजी हूँ, तो अभी उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा हमारे यहाँ तो उल्टा है मैम, हमारे यहाँ अगर हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये फिर आके कहेंगे क्या बात है मुझसे नाराज हो क्या, मतलब या कोई हाँ, बात हो गई है या घर में झगड़ा हो गया क्या, मुझसे गुस्सा हो शुरू शुरू में मतलब मेरे साफ को साफ भी ऐसा लगता था, पता है, कि मैं काश काश मुझे ऐसा लगता था कि मतलब लव की कमी है, पर यहाँ पर सबका नेचर इस टाइप का है। तो मैं अब ऐसा बुरा नहीं मानती, बल्कि मुझे खुशी होती है। थोड़ा मेरे को अपनी स्पेस चाहिए, हर वक्त कोई पीछे लगा रहा है तो मुझे अब अनोयंस होने लगती है। हाँ वो कल्चर के हिसाब से आदत हो जाती है ना, जैसे हाँ, कल्चर होता है, कल्चर की अपनी प्राइवेसी कोई चीज होती है, हाँ। और हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ में तो कोई प्राइवेसी नहीं होती है इंडिया में। एक मेरे को अपने हस्बैंड से बड़ी परेशानी है, मैं कोई भी चीज पूछूं ना, मैं ये पहनूं या ये करूं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो, हर चीज में उसका यही आंसर रहता है, कभी कोई अपनी ओपिनियन नहीं देता। तो इससे मेरे को कभी कभी बड़ा लगता है, मेरी माँ होती, काश कोई होता जो मुझे बताता कि मैं ये करूं कि ये करूं। कभी मतलब डिसीजन मेकिंग में कभी कोई हेल्प नहीं करता हूँ मेरी, वो हर चीज मेरे पर छोड़ देता है, जो तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम्हें, हाँ अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, यहाँ जाना है तो तुम वहां चली जाओ, सब कुछ अपना। हाँ मैंने कोई चीज अच्छी है कोई चीज जी हम बुरी है। सब हैं। अब जैसे ये चीज आपके यहाँ ये अच्छी है कि मतलब कोई ज्यादा प्राइवेसी वाली, हाँ थोड़ा बहुत है, हमारे यहाँ वो चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ डिसीजन की जब बात होती है या किसी बच्चे मतलब बच्चों के लेके डिसीजन लेना है, या हम लोग हम मतलब अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, कोई बात करनी है, तो ये बात जरूर है कि अकेले नहीं होते हैं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, या मेरे हस्बैंड ने कुछ डिसीजन लिया तो नहीं उनके साथ मैं पीछे खड़ी हूँ। तो ये तो यहाँ अच्छा है, लेकिन ये भी बात सही है कि वो प्राइवेसी वाली बात नहीं होती है, तो कुछ पता है, अच्छा शुरू कुछ शुरू में बुरा मेरे को वो लगता था, होता रहता है। शुरू शुरू में मेरे को अजीब लगता था जब मेरे पास खाली समय होता था, और वो मेरे साथ नहीं इंटरेक्ट करके वो अपना कुछ अलग करना चाहता था, तो मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूं अब इस टाइम। तो मुझे ऐसे शुरू में खलता था, पर अब मैं वही प्राइवेसी जो मैं इंजॉय करती हूँ, मैं इतना ज्यादा इंजॉय करती हूँ कि मेरे को लगता है काश कि यही टाइम मुझे इतना मिले। मतलब मेरे को अपना प्राइवेट टाइम इतना पसंद आने लगा है कि किसी का भी होना मुझे नहीं अच्छा लगता उसमें। अच्छा अच्छा, यहाँ ये चीज थोड़ा कम है, हमें अपनी प्राइवेसी मिलती है मायके जाके फुल अच्छा, एंजॉय, कोई मेरे को पूछने बहुत वाला जी अलग नहीं है। है, जहाँ जाना है जाए। जी एक आप तो ना डॉक्टर हैं। मैं आप लोगों से ही हिंदी में बात कर सकती हूँ, कोई और है नहीं यहाँ पर। मेरा हस्बैंड, मैं सारा दिन इंग्लिश ही बोलती हूँ, तो मैं कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है, और मेरे आस पड़ोस में सब फ्रेंच ही बोलते हैं, तो मेरे इंग्लिश भी नहीं जानते वो, तो वो और भी ज्यादा मुश्किल है, मेरे को बहुत थोड़ी फ्रेंच आती है, और हस्बैंड मेरे इंग्लिश ही बोलते हैं। तो आप लोगों से बात करके मेरे को थोड़ी आत्मीयता रहती है, क्योंकि मैं हिंदी में बोलती हूँ। जी प्रीति जी आप डॉक्टर हैं क्या वैसे? मैंने पीएचडी करी है,
और मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मैंने इंजीनियरिंग यहीं पर कनाडा से करी है, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी से, और मैंने मास्टर्स करी है बिजनेस में। और मुझे लगा डॉक्टर। 4 साल इंडिया में राय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाया है दो कॉलेजेस में, और गेस्ट लेक्चरर थी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कुछ। और मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ाती थी एमबीए स्टूडेंट्स को और बीबीए को। वेरी गुड मैम। वैसे वैसे हम हैं, हम लोग से बात करने के लिए। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है नागेंद्र जी? मेरा तो कोई ऐसे नहीं है, वो आर्ट्स वगैरह के बस। और अच्छा, और आप ज्ञान जी? मैं मरीन इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेरा तो बस बीए बीएड, और बीएड के बाद टीचिंग की जॉब, बस यही है, टीचर की जॉब। बीए मैंने बीए किया, और इधर मेरा एंट्रेंस में हुआ, बीएड क्रॉस किया, जॉब, बस यही चीज है मेरा। मैं कोई भी जॉब नहीं करती हूँ, मैं यहीं पर सारा टाइम रहती हूँ। मैं पहले कनाडा पोस्ट में थी, पर मैंने फिर सोचा बेकार है, मैंने वो भी छोड़ दी, क्योंकि जगह अब मैं घर में सारा टाइम इसी चीज को देती हूँ, सनातन को। देखो मेरे कोई बच्चे तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा पैसे कमा के मुझे क्या फायदा। तो नहीं, ये काम आप बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने एक बार आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ काम। बच्चों के साथ ना इतना फैमिली देख के मेरे पास टाइम ही टाइम है। और मेरे को आप लोगों से बात करके ना ऐसा लगता है जैसे मेरे इंडिया के लोग हैं, मेरे अपने हैं। अब मैं इतनी ज्यादा यहाँ पर, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई मेरा है, तो मेरे को बहुत अकेलापन लगता है। और जी जी। कोई हिंदी में बात करने वाला भी नहीं है मेरे से। तो आप लोगों से बात करके मेरे को लगता है मेरी जी, आप फैमिली। प्रॉपर राजस्थान की है ना मेरे ख्याल से? नहीं नहीं, मैं तो दिल्ली के बाहर कभी रही ही नहीं हूँ। अच्छा, दिल्ली के बाहर नहीं, नहीं अब है। हाँ, स्ट्रीम में भी आया करिए, कि ज्ञान भी मैं स्ट्रीम करता है, उसमें भी आया करिए। मैं ज्ञान और दिल्ली बेगम में बाज, रजौरी गार्डन में रहती थी, वेस्ट में। स्ट्रीम में भी आया करिए, ज्ञान और बेगम बाज करते रहते हैं स्ट्रीम। और कनाडा में मतलब एमबीए करने का मतलब मैक्सिमम एज कब तक कर सकते हैं? मतलब 30 साल के बाद करने का कोई फायदा नहीं है? बात यह है कि यहाँ पर अगर आप जॉब करें ना, तो यहाँ के पढ़े हुए को ज्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए मैंने एमबीए बहुत साल पहले किया था, और इंजीनियरिंग मैंने बैचलर्स बाद में की है, मास्टर्स पहले कर ली, क्योंकि मैंने एक और भी बैचलर्स करी हुई थी। तो इसलिए जो है वो मैंने इंजीनियरिंग में करना चाहती थी, तो मैंने इसलिए बाद में करी है। अभी लेटेस्ट मैंने बैचलर्स एक और करी है, मतलब इंजीनियरिंग कंप्यूटर। वैसे मतलब पर अगर 30 साल बाद एमबीए करें तो उनको जॉब नहीं मिलती कनाडा में, अगर कोई? बात ये आपके ऊपर है। मेरा कोई एक मिलने वाला था, वो अभी टोरंटो में आया है, और उसने मार्केटिंग करता था, वो फार्मेसी की प्रोडक्ट्स बेचता था। तो वो तो आ गया, पता नहीं उसने क्या तिकड़म लगाई। और जो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या 72 पॉइंट्स या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं आपको मिलते हैं, अपनी एजुकेशन के, अपनी उम्र के, हर चीज के। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर आप किसी, अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई लड़की यहाँ पर देखकर उससे शादी कर सकते हैं। वो बेगम बाज आ बेस्ट, गए। वो फास्टेस्ट तरीका है। काफी लोग करते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो अमेरिका प्रीति जी में 15 लाख नमस्कार। लड़की दिया था, 15 लाख दिया था एक लड़की को, और शादी कर ली, सिटीजनशिप ले ली, फिर वहीं करने लग गया। और नहीं सिख नहीं, लोग ज्यादा करते हैं इस तरह। आप पैसों के बेस पर नहीं, आप सचमुच कर लीजिए। मतलब जैसे सचमुच शादी यहाँ की लड़की से, यहाँ की लड़की मतलब कोई इंडियन जो यहाँ रह रही है उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया को ही आगे बढ़ाओ बिजनेस करके, और क्या। बाहर जाने की क्या जरूरत है। स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर, तो सरकार भी मदद करती है अब तो। हाँ, मैंने एक पीपली गांव का एक वो देखा था, कि वो कहता था मैं विदेश में था, मेरी फ्रेंड का भाई, और उसका मैंने अभी अचानक से वीडियो देखा है। कहता है मैं इतना खुश हुआ यहाँ आने के बाद, मेरा मन ही नहीं किया मैं वापस मेरे यूएस जाऊं। यहाँ पर ना बड़ी लोनली लाइफ है, आप घर के अंदर ही रहें। यहाँ पे आबादी कितनी है, कहीं आपको ज्यादा लोग आपको दिखेंगे ही नहीं। प्रीति जी नमस्कार। और नमस्ते। मैंने आपका एक इंटरव्यू रखा है अपने चैनल पे।
अच्छा। तो जी, तो आप ना कंपेयर करना वो मैं जो कह रहा था ना आपको कि भाई इसमें जो जरूरी वो निकाल लो आप पॉइंट्स, और उनको एक साइड कर लो आप, और उनको किसमें साइड किसमें दोबारा से बताना, दोबारा से। सत्यार्थ प्रकाश में से ही। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, मैंने आपको बताया बोला था इसके लिए। और आपका ये इंटरव्यू रखेंगे एक संडे में रखूं मैं, बताओ आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से रखूंगा। नहीं, संडे का तो जी तुम्हारा पहले से ही है ना मैं तो कोई वो। जॉब ही नहीं करती, आप कभी भी रखो। मुझे अच्छा, सुबह, जी जी। मैं तो सुबह जो मैं है ना वो आधे नहीं, घंटे सुबह अपना नहीं रखने के मतलब मेरा सुबह तो आपकी रात होगी अगर आप इंडिया में हैं तो। तो इंडिया में जो मतलब मैं 8:30 बजे रोज रात को आधे घंटे का उपनिषद का रोज करती हूँ, 8:30 बजे नहीं से 9 बजे तक। तो 9 नहीं आप 9 बजे रख सकते हैं आप। जी जी। तो जी आप उस पे नहीं प्रिपेयर करिए, 26 वर्सेस ऑफ यासिर मुफ्ती ने हिंदुज्म का उठाया था ना, तो उस पे काउंटर करते हैं हम सब लोग। तो आपका ना मैं ये 10 तारीख के आसपास 10 फरवरी के आसपास रख देता हूँ। आप इसको ना बिल्कुल एक घंटे तक की कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक की स्ट्रीम हो जाए जो, उसको बिल्कुल तरीके से वो कर लीजिए आप। और मैं 10 तारीख का आपका ये कमिंग सून में 10 तारीख में आपका वो लगा के और उसको मैं डाल देता हूँ नोटिफिकेशन। पता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने ये सुझाव तो अच्छा दिया था, लेकिन इतने जी पॉइंट्स हैं नहीं उसमें साइंस के। उसमें ज्यादातर पॉइंट्स पक्षपात के ऊपर हैं कि जो हाँ, इनका खुदा है वो नहीं सारे रखो पक्षपाती ना है। आप। जी सारे रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगना चाहिए कि बायस्ड है यहाँ पे, ये खुदा बायस्ड है या वो चीज जो भी है। उसमें कितने पॉइंट है टोटली सत्यार्थ प्रकाश में? मैं देखती हूँ, मेरे को नहीं पता। जी आप देख लीजिए। नहीं, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर इसमें, 2-3 जगह आपका ये इसमें इंटरव्यू हो जाएगा ना, तो जबरदस्त हो आपको, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, आप बोलते जाओगे। मैं तो ये सारी मतलब जो कुरान की आयत पढ़ती हूँ और फिर समीक्षक जो दयानंद सरस्वती ने समीक्षा की है वो पढ़ती हूँ। तो देखो हम 54 पे पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल में ये खत्म ही होने वाला था। कितने हैं इसमें? अब आपको वैसे एक चीज देखना पड़ेगा, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो भारत को पता नहीं क्या क्या कहता है ये। और आप देखो वो उससे उससे बढ़िया काम कर कनाडा रहे हैं, में मतलब भी रहती है मुद्दे ना चला मैली भटक जी। रहे हैं। अरे वो तो कुछ नहीं है, ना कुरान जानते ना कुछ करते, बस आते ही सबको गाली देने बस, कि सचिवालय को गाली, कभी उस्मा को गाली, कभी किसी और को, तुषार कौन? करे को आप जी आप माली टोटल सरकारी। प्रीति जी 50 कर लीजिए, 50 पॉइंट्स कर इसमें लीजिए आप। इसमें 59 है टोटल। हाँ, तो 50 में जो है ना, जो 50 पॉइंट ऐसे कर लीजिए जो जिनको आप आसानी से समझा सको, मतलब एक्सप्लेन कर सको, जो आपकी भी समझ में आ रहा है, और आप जो आपकी समझ में आ जाएंगे वो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो ये देखो, ये है ना 59 पॉइंट्स हैं टोटल सत्यार्थ प्रकाश में। जी 50 कर लो या फिर 40 कर लो। आप 40 निकाल लो इसमें से, जो ऐसे निकाल लो बहुत ही अच्छे वाले तो 40 अभी पॉइंट्स। भी तो हम कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है क्या जो अभी हम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम ना इसमें ना बहुत समझाने में टाइम लग जाता है, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएगी ना, फिर आप ये बताया करोगी उसमें से उसका वो मतलब, अच्छा। जैसे ये बताते हैं एक्स मुस्लिम नहीं बताते तुरंत, वो उन्हें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत बता देते हैं आपको। अब यही ना बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश में ही आपने आपने पढ़ लिया ये। अब इसमें आप बस और कुछ ना देखना, और इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आप इसमें ही एक्सपर्ट हो जाओ। तो कभी भी जरूरत पड़ेगी किसी को भी, जो आपको ही बुलाए उसके लिए, कि नहीं भाई पता, ये सत्यार्थ बहुत सारी है, मैं तो पता मैंने वो गलत चीज 59 आपको बता दी। ये तो यहाँ पर है समीक्षाएं, तो वो पता है कितनी है? 146, 147। वो मैंने गलत आपको बता दिया था। ये तो है बहुत सारी। ये लास्ट वाली है 159, हाँ, तो 159 है। जी इसमें से 50 निकाल लो आप, बहुत ही जो इजीली आप समझा सको और जिसमें बिल्कुल तर्क संगत हो। जी अच्छा,
हाँ बस 50 आप ये ना 10 तारीख का मैंने आपका वो कर दिया, 10 तारीख में आपका रहेगा और 10 तारीख में आप ना इसको बिल्कुल, तो इससे ना आप इसकी सत्यार्थ प्रकाश कोई ऐसी छोटी मोटी किताब नहीं है, आप इसको वो मत मानना, ये तो डिबंक करती है बहुत अच्छे है, ये हम्म। कंपेयर करती है बिल्कुल इस्लाम को एक्सपोज करती है अच्छे से। तो हम ये मतलब मैं ये जो सत्यार्थ प्रकाश की समीक्षाएं कर रही हूँ हर एक पॉइंट की, तो ये ना करूँ, इसे बंद कर दूं मतलब नहीं नहीं नहीं, इसमें से अभी आप निकाल इसको लूं जो। नहीं नहीं, इसको मैं बंद करने को नहीं कह रहा, इसको तो आप पूरा करो। अगर किसी को ये सीरीज चाहिएगी तो वो आपके पास आएगा या आपकी वीडियो में देखेगा। जिसको पूरी सीरीज चाहिए ना भाई, पूरी पढ़नी है उसको या पूरी समझनी है, तो वो आपकी सीरीज देखेगा। अगर आप अभी रोक दोगे तो वो खत्म हो जाए, मामला खत्म हो जाएगा, वो उसको छोड़ दे। पढ़ना तो आपको इस वजह से जरूरी हो गया ना कि इसे समझना है आपको। ठीक है। हाँ जी नहीं 5 तारीख तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, तब तक तो पर शायद। हम लोग इधर उधर की बातों में पड़ जाते हैं और हम सारा टाइम वही वाली डिस्कशन करते हैं, हम पॉइंट जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, इससे बहुत टाइम लगेगा। 146 तो पता नहीं कब होंगे, अभी तो मैं 50th पॉइंट पे हूँ, पता नहीं कौन से पॉइंट पे हूँ शायद। तो एक काम करेंगे, हर रोज का टारगेट बनाने का कम से कम 20 पॉइंट, तो नहीं, अब मैं उससे आया जल्दी हो करूंगा जाएगा। आपके पास, मैं आपके पास आया करूंगा आपकी ये करवाने हेल्प। किस टाइम से आप करते हो शुरू वो बता दो मुझे, मैं भी फ्री डेली रहता रात हूँ को 3 9 बजे बजे समझ लो, डेली रात को 9 बजे करती हूँ या ठीक है जी जी जी, तो मैं आपके पास आता रहूंगा। ठीक है। मतलब कि आपको करना आप ये 9 है, बजे देख। ना ग्रुप में लिंक डाल दिया करना अपना, सही हाँ 9 वो बजे लिंक डाल दो आप बिल्कुल। जी वो ठीक भी है, कर सकते हो, फतवा आलमगीरी हिंदी में आ गई है किताब, तो उस पे भी आप मेरे कर पास है सकते हैं। नहीं वो है नहीं नहीं वो मेरे मैं पास। आपको दे देता हूँ टेलीग्राम में, मेरे पास है। वो अच्छा, तो मेरे हो को जाएगा। आप दे देना। आप रमेश ना प्रताप सिंह, आपको राम राम। रोज, तो मेरा ईमेल है ना आप लोगों के पास? है जी जी, है वो तो मेरे उसमें आ मेरे जाएगा, पास है आपका। टेलीग्राम में हो जाएगा। और वो सब कुछ हमारी बातें टेलीग्राम में भी हो जाएंगी जो भी। अच्छा, आप ना कम से कम रोज 20 पॉइंट अगर करेंगे ना आपको, बट तो जल्दी जल्दी हो जाएगा और जल्दी जल्दी लोग समझ भी लेंगे। और जो बाकी बातें हैं, वो बैक नहीं नहीं स्टेज में हो नहीं, जाया ऐसे करेगी। नहीं होता, ऐसे नहीं। आप समझा के अच्छे से ही करो उसको, क्योंकि आपका एक कोर्स बन रहा है ये वीडियो में, इससे पहले किसी के पास ये कोर्स नहीं है पूरी सत्यार्थ ये प्रकाश मैं वाला जो पॉडकास्ट जी। एंड कर देती हूँ, तो फिर हम